तो वो थोड़ा सा देखो आप। नहीं नहीं अच्छी है। मैंने आपको बोला भी था ना, हर चीज नोटिस हो रही है एक्चुअली। आप लोग समझते ना भी आप छोटे हो तो हर चीज नोटिस हो रही है। हर चीज नोटिस हो रही है, जाने कौन कौन क्या क्या रिपोर्टिंग ऊपर कर रहा है। सच बात है ये। मेरे बारे में दो तीन बातें ऊपर बताई गई जो मुझे ही पता नहीं था कि लोग इतना नोटिस कर रहे हैं। समझ रहे हो? बस वो साहब लोगों के पास पूरा हिसाब था मेरा। बोले ऐसे ऐसे ये समझ रहे हैं। एक तो ये था कि शोर बहुत था आपकी क्लास में, है ना। और एक मैंने एक बार नीचे किसी गाड़ी पे कुछ लिख दिया था तो उसका भी फोटो खींच के ऊपर था उनके पास। नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना बारीकी से लोग नोटिस कर रहे हैं। नहीं ऐसे कुछ लिख दिया। अरे एक बार किसी ने मेरी गाड़ी, एक बार मेरी गाड़ी के ठीक पीछे किसी ने गाड़ी पार कर दी थी अंदर ना। तो मैं उसको ढूंढता रहा, मैंने कहा कौन है कहाँ है यार। थोड़ा रिक्वेस्ट किया लोगों से, भाई साहब किसी गाड़ी हटा लो मैं निकालूंगा। 15-20 मिनट तक कोई आया नहीं, फिर मेरा पेशेंट जवाब दे गया। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी तो आगे पीछे करके 10-20 बार आगे पीछे करके निकाल ली, फिर मैंने उसकी गाड़ी पे कुछ लिख दिया। नहीं 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 नहीं। तो नहीं 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 साला तुम चाहते साला फिर बुला ले मेरे को, हाँ। चुप 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 रहो बस। तो वो बात तो मैं तो लिख लिखा के भूल भी गया, वो करीब महीने भर पहले की बात है। उनके पास उसका फोटो था। हाँ मेरे को दिखाया, ये देखो हाँ। मैंने कहा यार नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं करना आपको, आप तो पढ़ाई करो बे। मैं सब निपट लूंगा। मेरे मामले में सब निपट लूंगा यार, क्या है। ठीक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे कह दिया ना, इतना शोर नहीं करना। कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, बच्चे तो खुश होना जरूरी भी है, मगर दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वरना फिर जाएगी कंप्लेन, तो फिर जो है ना बार बार कंप्लेन जाएगी, तो मेरे को एक दिन बुलाएंगे, बोले इधर आओ। मैं बोलूंगा यस, बोलेगे पीछे मुड़ो। फिर बोलेगे क्या आप चाहते हो ऐसा हो जाए? समझे कि नहीं? मेरे को बुलाएंगे, बोले इधर आओ, मैं बोलूंगा हाँ सर, बोले ऐसा नहीं पीछे मुड़ो। फिर जैसे मैं पीछे मुड़ूंगा तो जोर से और समझ गया ना, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो जाए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं सेल्फ इंडक्शन पढ़ा रहा था, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा था। मैं आपसे कह रहा था कि हर एक कोइल के अंदर करंट चेंज का अपोज करने की टेंडेंसी होती है, उसको हमने क्या बोल दिया था? सेल्फ इंडक्शन। न्यूमेरिकली हम उसको कैपिटल एल से दिखा रहे थे, और मैं आपसे कह रहा था कि हमें कैपिटल एल के बारे में खूब सारी बातें करनी है। सेल्फ इंडक्शन को दिखाने वाला अपने पास क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन को दिखाने वाला सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको मैं एल से दिखा रहा था। क्या बातें हो गई थी अपनी? एल बराबर क्या बेसिक फॉर्मूला 5 आ गया था अपने पास? यस, ये बेसिक फॉर्मूला आ गया था। मैं कह रहा था एल की बातें किसमें होगी? वेबर पर एम्पियर में या हेनरी में। लिखा है क्या मैंने? वेबर पर एम्पियर और हेनरी में होगा। और ऑब्वियसली एल क्या है? वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर। ये एल का बेसिक फॉर्मूला हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हमारे सिलेबस में एल के बारे में, हमारे सिलेबस में एल के बारे में तीन चीजें हैं। एक तो है सर्कुलर कोइल, एक तो है सोलेनॉइड, और एक तो है टोरॉइड। तीनों के एल के फॉर्मूला के बारे में बातचीत करनी चाहिए, और हम करेंगे। उसी हेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। एल का बेसिक हो चुका है नाउ। एल कोइल, एल कोइल, सर्कुलर कोइल का एल हमें जानना है। देखो ना, ये मान लीजिए कोई सर्कुलर कोइल, इसमें एन टर्न है और इसकी रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। यस, आपने मुझसे पूछा यार इसमें एल है क्या, तो पता है मेरा क्या जवाब होगा? जिस तरह हर तार में रेजिस्टेंस जरूर जरूर होता है, उस तरह हर कोइल में एल भी जरूर जरूर होता है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मगर जीरो तो कदापि नहीं हो पाएगा। तो आपने मुझे पूछा यार इसमें भी एल है क्या? बिल्कुल है। तो बोले बता वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू जानने का तरीका अपना क्या रहेगा? मैंने उस दिन बोला होगा आप लोगों को, किसी भी चीज का अगर आप मुझसे एल पूछोगे तो मैं अपनी तरफ से उसमें कोई ना कोई करंट डाल दूंगा, आई करंट। आई करंट डाल के क्या माहौल बन जाएगा? या तो माहौल बन के फ्लक्स मिलेगा कि मिलकर ही रहेगा? तो मैं अपनी तरफ से करंट डाल के उसका फ्लक्स फ्लक्स बनवा लूंगा, और अल्टीमेटली 5/I का रेशियो मैनेज कर लूंगा। और जो 5 और I का रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगा? एल का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ऐसा हम करने जा रहे हैं। आपने मुझे बोला कि यार इसका बताओ, इसका एल कितना होगा? तो फिर लेट, क्या लेट? करंट इज आई। मैंने आई करंट डाल दिया, क्या माहौल बन जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, माहौल बन गया। इसलिए टोटल फ्लक्स इज NPA cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। एन तो एन है, बी को लिख दिया मैंने म्यू नॉट एन आई बाय
2r, एरिया को मैंने लिख दिया है भाई साहब पाई आर स्क्वायर, और कोस थीटा, थीटा को क्या 0 लिख दूं क्या? इज इट बाम? बाम या नॉट बाम? बाम, क्या 100% बाम? बाम, जिसका करंट उसी का भी उसी का फ्लक्स, ऑफ कोर्स बाम। देखो मैंने लिख दिया। और देखो ना, मैं अपनी तरफ से फ्लक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ्लक्स बना नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में अलग खुरापात चल रही है। मेरे दिमाग में अभी भी क्या खुरापात चल रही है कि मुझे किसी भी तरह से फाई और आई का रेशियो लाना है। मुझे फ्लक्स बना रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं नहीं फ्लक्स नहीं चाहिए मेरे को फाई, और शायद मेरी इच्छा पूरी होने वाली है ना। देखो ना, आई को मैं इधर नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ, तो ये क्या बचेगा अपने पास? दिस इज फाई अपॉन आई, ये लिख दिया मैंने, समेटो बे सब। दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2, ये आ रहा है। सब समेट दिया मैंने, ये आंसर आ गया। और फाइव अपॉन आई, अबे मजाक मजाक में फाइव अपॉन आई आ चुका है भाई साहब। जो फाइव अपॉन आई है क्या वही एल हो जाएगा? यस। तो एल कोइल तैयार है। आर से तो आर कट ही जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 हो जाएगा, एल कोइल हो जाएगा ये। एल कोइल का फॉर्मूला तैयार है कि म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बाई, ये फॉर्मूला हो गया एल कोइल। आज के बाद ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपने को याद करना है। कैसे आया मैंने बताने की कोशिश जरूर की है, अभी हम थोड़ी देर में इसके ऊपर सवाल करेंगे। तो ये कुछ वैसा हो गया जैसे बच्चे लोग उधर पीपीसी का कैपेसिटेंस अलग याद करते थे, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग याद करते थे, इस तरह से एल के नाम पे अलग अलग चीजों के एल का फॉर्मूला आपको अलग अलग याद करना चाहिए। ये किसका एल है? सर्कुलर कोइल के एल का फॉर्मूला हो गया। तो शायद लास्ट में नोटिस किया होगा आप लोगों ने, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे म्यू आर, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कोयल के अलावा अगर कोई मसाला डाल देंगे, दैट विल बी कोयल या मसाला कोयल। इट में बी प्लेन कोयल और इट में बी मसाला कोयल। तो अगर मसाला की बात करें तो मसाले का नंबर दे देंगे तो आप डाल देना। अगर मसाला नहीं बोला तो बीच में एयर तो रहेगा रहेगा, और एयर का म्योर तो आप जानते हैं 1 रहेगा। तो जनरलाइज फॉर्मूला देने के लिए, वाइड फॉर्मूला देने के लिए मैंने क्या डाल दिया लास्ट में? मसाला भी डाल दिया है। समझ में आता है? ये हो जाएगा। ये सर्कुलर कोयल के एल का फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जवान। एल सोलेनोइड, सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर एल का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ये लीजिए सोलेनोइड, याद है आपको तार लपट के घूमते थे आप लोग? एल, दिस इज ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और एन और एन सब डिटेल आ गई है। एक सोलेनोइड है जिसके फ्रेम की लेंथ स्मॉल एल है, जिसके फ्रेम का क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, एरिया पाई आर स्क्वायर है। यू नो सोलेनोइड के बारे में दो तरह के एन चला करते थे, कैपिटल एन टोटल टर्न होता था, और स्मॉल एन टर्न डेंसिटी। सब मैंने वहां पे लिख दिया, सबको आप पहचानते भी हैं। बहुत ही बढ़िया, सब आप पहचानते हैं। अब आ जाओ हिसाब करते हैं। फिर वही बात, फिर आपने क्वेश्चन मार दिया कि भाई इसमें भी एल है क्या? मेरा जवाब, हर कोयल में, हर टोरॉइड में, हर सोलेनोइड में एल होता है। तो आपने बोल दिया बताओ कितना है। मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं वही तरीका करने वाला हूँ। क्या तरीका? मैं अभी इसमें कुछ करंट डाल दूंगा, आपके सामने माहौल बन ही जाएगा, इसका फ्लक्स पकड़ लाऊंगा और घुमा फिरा के मैं अल्टीमेटली कहाँ पहुंचाऊंगा आपको? फाई अपॉन आई। देखते हैं ना। देखो लेट, क्या लेट? करंट इज आई। मान लो आई करंट डाला बच्चे, बोलो बोलो माहौल बनवा दें। म्यू नॉट एन आई। आपको याद होगा कुछ नहीं कहा जाए तो सोलेनोइड को क्या मानते हैं? लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का फॉर्मूला खूब आता है ना आपका, म्यू नॉट एन है। ये हो जाएगा। चलो फ्लक्स पकड़ते हैं। फ्लक्स इज एन बी ए और cos थीटा। एन तो एन है बच्चों, म्यू नॉट एन बाय ए लिख रहा हूँ, संभालना, स्मॉल एन को एन बाय लिख दिया है और आई को तो आई लिख दिया है, और ए को फिलहाल ए लिख रहा हूँ। कोस एंगल का गाइडेंस देंगे मुझे, इज इट जीरो? कोस थीटा, थीटा क्या जीरो आएगा? इज इट बाम? इज इट बाम या नॉट बाम? 100% बाम। जिसका करंट उसी का फ्लक्स ढूंढने बैठोगे तो बी और ए निश्चित रूप से एक ही दिशा में होते हैं, कुछ भी हो जाए। 101% बाम। मैंने कर दिया है सब। अल्टीमेटली आज भी अपना टारगेट वही चल रहा है, फाइव अपॉन आई मैनेज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो मुझे मिल रहा है कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। देखा? अरे अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय, ये फाइव अपॉन आई आ गया तो ये अभी एल हो जाएगा। लेकिन मैं एल के भी दो फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ इसमें, ध्यान दीजिए। ये आपका फॉर्मूला है ना, ये वाला। देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे चालाकी कर रहा हूँ, एल और एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। म्यू नॉट एन बाय एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ये लिख सकता हूँ ना इसको मैं? यस। देखो ना, म्यू नॉट ये हो गया एन स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो बच्चों मुझे लगता है कि सोलेनोइड के एल के दो फॉर्मूला हो गए, एक तो ये रहा, और वो एडजस्टमेंट करके क्या एक तो ये रहा। यस। तो मुझे सोलेनोइड के बारे में एक नहीं सिखाना, आपको दो फॉर्मूला सिखाने हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा एल सोलेनोइड बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। एक फॉर्मूला तो ये लिखा मैंने, और हाँ हाँ दूसरा फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। मुझे बताएंगे सोलेनोइड का कौन सा फॉर्मूला सही है? वेरी गुड। और अगर दो फॉर्मूला लिखा तो दोनों काम में लूंगा। अगर एक ही फॉर्मूला से काम चलता होता तो मैं बोलता नहीं दूसरा फॉर्मूला।
दोनों फॉर्मूला लिखा है तो कहीं ना कहीं दोनों इस्तेमाल होने वाले हैं। ये था एल सोलेनोइड के बारे में। और आओ चलो अब एल टोराइड, कोई अलग से हेडिंग नहीं है, वही सेल्फ इंडक्टेंस वाले हेडिंग में चल रहे हैं, है ना। अलग अलग तीन चीजों का अपने पास है ना, तो बात कर रहे हैं। पहले मैंने सर्कुलर कोइल का बनवा दिया, फिर मैंने सोलेनोइड का बनवा दिया, और मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, टोरेट के बारे में। और मैं बनाने का प्रोसेस जरूर आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एज अ फॉर्मूला को याद ही करना है। अभी थोड़ी देर में जब क्वेश्चन शुरू होंगे तो फॉर्मूला बनाने नहीं बैठोगे एग्जाम में, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। आओ टोरेट का एल बनाने जा रहे हैं। टोरेट, देखो ना क्या सीन था, तुम याद है तुम इसमें भी तार लपटे के घूमते थे। यस, ये हो जाएगा। ये आपकी मीन रेडियस है आर एम, और क्रॉस सेक्शनल वाला मामला है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और एन ये लिख दिया। पहचाने हो टोरॉइड को। इसकी मेन रेडियस को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर एम, आर यानी रेडियस और एम बोले तो मीन, थोड़ा सा आर एम मेन रेडियस तो ये हो गया। और हाँ, स्मॉल आर क्या है, क्या क्रॉस सेक्शनल रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस तो वहां लिख दिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। शायद इसमें भी दो तरह के एन इस्तेमाल होते थे, कैपिटल एन और स्मॉल एन, सब जानते हैं आप। कैपिटल एन क्या हो जाएगा, टोटल टर्न, और स्मॉल एन क्या हो जाएगा, टर्न पर यूनिट लेंथ, सब जानते हैं आप लोग। फिर आपने कहा भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में वही तरीका है, लेट, क्या लेट, करंट इज आई। अब आ जाओ माहौल बनवा लो पहले तो, म्यू नॉट एन आई, माहौल बन गया। चलो फ्लक्स पकड़ने जा रहे हैं, एन पी ए कॉस थीटा, यह लिख देता हूँ एन, बी को लिख रहा हूँ संभालना, म्यू नॉट एन अपॉन क्या टू पाई आर एम, सब समझते हैं आप, आई, और इसको लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। तो कोस थीटा तो कोस जीरो, थीटा क्या जीरो आएगा आज भी, कोस थीटा, हाँ हाँ बाम, इज इट बाम, यस, हाँ भाई साहब कोस जीरो, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कोस 0 डिग्री आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है। अब आओ फाइव अपॉन आई समेटो पे यहाँ से, आई थिंक पाई पाई तो उड़ा दिया आपने, बाकी समेट लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू आर एम। देखा, फाइव अपॉन आई आ गया, और जो फाइव अपॉन आई है वही तो एल होता है ना, यस। देखो ना, मजाक मजाक में एल टोरेट का फॉर्मूला भी आ गया, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू आर एम। म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर टू आर एम। बच्चों तीनों चीजों का फॉर्मूला डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए, सवालों में फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, कुछ देर में काम शुरू होने वाला है। लिख लीजिए, कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछें मुझसे, कोई भी कंफ्यूजन है दिमाग में पूछें। कोई कंफ्यूजन है पूछे मुझसे, फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं सब, एकदम आसान फॉर्मूला है ना। अब हम इनको यूज करने जा रहे हैं, लिख दीजिए फटाफट से। बोलू, आपने खींच फटाफट खींच, आज आज थोड़ा स्लो रहोगे तुम, कल से ठीक हो जाएगा। मैं भी पेशेंस रखे हुआ, मुझे पता है आज आज थोड़ा सा बच्चे अपसेट रहेंगे थोड़ा सा, कल से वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा मामला, है ना, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। कौन है, क्या होगी इसको, अला चंदा इकट्ठा कर रहा है अभी इधर। हाँ बोले सेलिब्रेशन करना है, वैलेंटाइन मना। हाँ सुनो बे, बोलूं, हाँ, क्या चीज, ये वाला, हाँ हाँ, ये कैसे आई हूँ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ना, इसलिए लिख दिया। ये ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया ना, इसलिए लिख दिया, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, चले। अब क्योंकि आपने सारे फॉर्मूला समझ लिए हैं, सारे फॉर्मूला आपके सामने आ गए हैं, तो कुछ बातचीत हो जाए। मुझे बताइए, मेरी बातों का जवाब दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, बोलना, ऑयल का, सोलनॉइड का, जनरलाइज, ये किसी भी चीज के एल का बेसिक या जनरल फॉर्मूला क्या है, फाई ओवर आई। किसी भी सिस्टम में फाई ओवर आई करिए तो क्या हो जाएगा, आपको एल मिल जाएगा। मेक श्योर ये किसका फॉर्मूला है, पर्सनल या जनरलाइज, जनरलाइज। और ये बाकी तीन फॉर्मूला क्या जनरलाइज है क्या, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज फॉर्मूला है, यस। कस्टमाइज मतलब पर्सनल फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला सिर्फ किसका बारे में, सर्कुलर कोयल। कोयल में भी सिर्फ सर्कुलर कोयल। अगर कभी मेरे सवाल में स्क्वायर कोयल हुई तो उसका फॉर्मूला रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सुन लेना, मैंने कोयल लिखा लेकिन कोयल का मतलब फोटो बना दिया मैंने, ये रहा ना। मान लो कभी मेरे को आपको फंसाना होगा, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कोयल इस साइड एक्स से बोलूंगा इसका एल, तो ये मत ठोक देना, समझे कि किसका एल आया है, किसी भी कोयल का, सर्कुलर कोयल का। तो फिर यार मैंने तो सीखा ना स्क्वायर कोयल का, तो बच्चे क्या करेंगे, वही आई करंट डालेंगे, यस वही आई करंट डालेंगे, या माहौल बना के या फ्लक्स ले आएंगे, यस बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने सिलेबस में तीन ही चीजें मगर सवाल बनाना तो बनाया जा सकता है, वो तरीके से आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, ये सर्कुलर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर कोयल का है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड का है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टोरॉइड का है। तो जैसा भी चीज हमें दिया जाएगा अकॉर्डिंगली हम लोग चीजें पकड़ेंगे और आंसर लाएंगे। और ये किसी का पर्सनल है कि सबका है, ये जनरल है कि पर्सनल है, जनरल है, ये सभी के बारे में फॉर्मूला रहेगा। आपने कुछ खास नोटिस किया होगा, तीनों ही चीजों के फॉर्मूला में लास्ट में आते आते मैं थोड़ी कलाकारी कर गया था। यू नो क्या मसाला, क्या मैंने लास्ट में आते समय मसाला मिला दिया था, ये हम सवाल में मसाला की चर्चा करेंगे तो आप मसाला का कंसिडरेशन करना। तो सवाल में मसाला के बारे में कुछ नहीं है तो वहाँ एयर या वैक्यूम रहेगा। एयर वैक्यूम का म्यूआर कितना होता है, कितना होता है 1, एयर का म्यूआर कितना होता है 1, ये हो जाएगा। कंफर्टेबल, यस, आंसर दीजिए, यस। एक कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस एल है, मैंने उसमें मसाला भर दिया है, बोलिए एल वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? कौन कौन बोल रहा है बढ़ जाएगा, है? क्या त्योहार है तो कुछ भी बोलोगे बे, है? त्योहार इसका मतलब कुछ भी बोलोगे बे, बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो कितनी बार सीखा है बे, बड़ा बड़ा टेबल बना बना घूम रहे, याद है वो टेबल बनाते थे फेरो पैराडाया, क्या कैलेंडर बनाने के लिए बनाया भी वो, उसको अप्लाई करो, ध्यान दो, उस इंप्रेशन से बाहर आओ भैया। वहां पे जो एप्सिलॉन था ना, वहां पे वो हमेशा मोर देन वन होता था, उधर एप्सिलॉन हमेशा मोर देन वन ही होता था, चॉइस ही नहीं थी। इधर में म्यू आर मोर देन वन भी होता है और लेस देन वन भी होता है, सब आता है ना आप लोगों को, तो याद है कि नहीं? अच्छे जवाब दो बे। एक सोलन में मसाला भर दिया, उसका एल वही रहेगा कि बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। पेरा भर दिया है, बढ़ेगा कि चिन्ना सा बढ़ेगा? डाया भर दिया है, कम होगा। फेरो भर दिया है, बढ़ेगा कि तगड़ा बढ़ेगा? सब समझते हो। और मसाला भर दिया है, मसाला भर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दें, जब भी बोलूंगा मसाला भर दिया है तो आप एग्जामिनर से ये जानने की कोशिश करना कि भाई टाइप ऑफ मसाला बता, मसाले का टाइप अगर अच्छे से बता दिया जाए तो फिर आप अच्छे से आंसर दे देना। अगर हम करते रहे मसाला 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 तो बोले तेरी ऐसे तैसे, कुछ भी हो सकता है। सुन लिया आप लोगों ने, मसाले का टाइप एकदम कंफर्म हो जाएगी कौन सा वाला मसाला है तो अकॉर्डिंगली सोच के जवाब दे देना। और अगर हम मसाला मसाला ही करते रहे, उसका टाइप नहीं बताएं, नाम ना बताएं, तो फिर आप लोग जो है वो जनरलाइज आंसर बोल के बोल देना, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सब लोगों को? वैसे एक किताब क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, कोपर, कोपर होता है ना, कोपर पता है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है कोपर। कोपर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वैसे शायद उसमें 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोपर, कोपर 29 Cu63 ऐसा चलता है कुछ, ये होता है ना 29 63, ये ना। तो कॉपर में बच्चों 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 29 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, क्या एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया? अनपेड, अनपेड, यस। तो भाई साहब लेकिन कॉपर है, याद है ऑल पेड वाले डाया में जाते थे। अबे इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, डाया है। बुक्स में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है ना वो डायमेटिक वाला जो बिहेवियर वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यूं समझो केमिस्ट्री में होता है ना, नियम ये है और एक्सेप्शन ये है, नियम ये है और एक्सेप्शन ये है, पता है ना आपको? वैसे समझिए, नियम जो जनरलाइज अपन ने बोला था वो तो था ही था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, तो चाहे तो लर्न कर सकते हैं। कॉपर जो होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अब आंसर दीजिए। एक सोलेनॉइड के अंदर मैंने बीच में कॉपर भर दिया है, यस यस यस। बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से है कि कॉपर डायमैग्नेटिक है, इसलिए आपने बोला कम होगा, और ये बिल्कुल सही आंसर। कंफर्टेबल है? चलिए, इन बातों को जरूर ध्यान रखें। और मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ मसाला के बारे में, कल भी पूछूंगा आप लोगों से। सुन लिया आप लोगों ने? सड़क पे मिलूंगा, रोक रोक के पूछूंगा, बोले इधर आओ पे मसाला भरा है, बोलो क्या होगा? सुन लिया ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। सड़क पे कहीं मिल जाओगे, सिटी मॉल में मिल जाओगे, पूछूंगा, बोले इधर आ, मसाले का जवाब दे, मसाला भरा है क्या होगा? सुन लिया आप लोगों ने? कहीं सड़क पे मिलोगे वहां ही पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है ना? अजीब सा होना, मैं पूछ लूंगा कहीं भी, जवाब देना पड़े। चलो भाई आगे बढ़ो और सुने। हमसे पूछा जाता है कि एल किस पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड नहीं करेगा। आओ देखो देखो, एल किस पर डिपेंड करेगा, करंट फ्लक्स दोनों या दोनों पर ही नहीं? दोनों पर ही नहीं। फॉर्मूला से बच्चों में गलतफहमी आ जाती है, बच्चे को लगता है दोनों पर डिपेंड करेगा, मुझे लगता है दोनों पर नहीं करेगा। कारण सुनिए, क्या आपको याद है कल आपने लिखा था फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई? शुरुआत ऐसे हुई थी ना, अबे तुम करंट को डबल करोगे भाई तो फाइव भी तो डबल हो जाएगा, करंट को आधा करो तो फ्लक्स भी आधा, यानी तुम जो करंट में करोगे क्या वही फ्लक्स में हो जाएगा? और अगर दोनों में वही वही होगा तो बोलो एल चेंज की सेम सेम। तो हमें सीखना चाहिए कि किसी भी कोयल का या किसी भी सिस्टम का जो एल होता है
वो उसकी करंट में और उसके फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। आओ, मेरे पास ये सर्कुलर कोयल थी बच्चों, और आपने बोला सर इसका एल का फॉर्मूला ये रहेगा। बताओ, अगर मान लीजिए अभी मैं सर्कुलर कोयल में 2 एम्पीयर करंट डाल रहा हूँ कि 3 एम्पीयर डाल रहा हूँ कि 10 एम्पीयर डाल रहा हूँ, वो इसमें शामिल है कि नहीं है? नहीं है। देखा, अभी कोयल में कितना करंट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी कोयल के साथ कितना फ्लक्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमें अच्छा सीखना चाहिए, किसी भी सिस्टम का एल जो होता है ना, वो ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना ही करंट पे डिपेंड करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो भी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा, फिर डिपेंड किस पे करेगा? किस पे करेगा? बोलो डिजाइन, डिजाइन या डायमेंशनल पैरामीटर। डायमेंशनल पैरामीटर सब आ गए, घेरे, रेडियस, क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम वगैरह सब आ गए। तो क्या मैं एक जनरलाइज वर्ड बोल दूं आपको, डिजाइन पर डिपेंड करेगा? डिजाइन वाला समझ, डिजाइन या डायमेंशनल पैरामीटर पर। और आई थिंक एक और मसाला, दो बातें, एक तो हो गया डिजाइन और दूसरा हो जाएगा मसाला। तो एक पॉइंट बना के इसी क्रम में आके लिख दो, एल डस नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं करना है? बोले फ्लक्स पर और करंट पर डिपेंड नहीं करना है। तो फिर बोले डिपेंड किस पे करना है भाई? एल डिपेंड्स। एल डिपेंड्स में लिख लीजिए डायमेंशनल पैरामीटर, डायमेंशनल पैरामीटर एंड ऑफ कोर्स दूसरा मसाला। मीडियम लिख देना, मीडियम, मसाला मत लिखना, मीडियम मीडियम। लिख दिया सब लोगों ने? ऑफ कोर्स हमारे फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है, दो बातों पे आप डिपेंड कर रहे हैं। इस बात को मैं और पक्का करके आपको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जगह जगह आपसे 50 बार पूछूंगा। एक बात मैं कंफर्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। लिख दिया सब लोगों ने? आओ इधर आओ जरा, कुछ बातें कर ले हम लोग। ये लीजिए, जैसे मान लीजिए, इधर आइए बच्चों, मैंने आपको एक कोयल दिया, मैंने कुछ ही बोल दिया, लिखना मत। मान लीजिए इसमें 100 घेरे हैं, इसकी रेडियस कुछ भी है, 10 सेंटीमीटर है। मैंने बोला सर्कुलर कोयल की डिटेल पकड़ो और आप मुझे एल की वैल्यू लाके दे दो, एल की वैल्यू लाके दे दो। बच्चों ने तुरंत सर्कुलर कोयल का फॉर्मूला पकड़ा, घेरे डाल देगा, रेडियस वगैरह डाल देगा, मसाला नहीं दे तो छोड़ दो, वन डाल देगा, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। मान लीजिए फॉर्मूला लगाने के बाद आपने मुझे सोल्व करके बताया कि हाँ सर इसका एल का वैल्यू आ रहा है कितना, 5 हेनरी। तो आप मुझे समझा दीजिए इसकी एल की वैल्यू 5 हेनरी किसने तय की है? करंट ने, फ्लक्स ने या डिजाइन? देखो देखो देखो, बोलो किसने तय किया? किसने बोला है 5 हेनरी? डिजाइन ने। इसमें कितने घेरे हैं, इसमें कितनी रेडियस है, क्या उन लोगों ने तय किया है 5 हेनरी का? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसकी डिजाइन ने इसको 5 हेनरी बनाया है, तो जब तक डिजाइन फिक्स, तब तक इसका एल भी फिक्स रहेगा। डिजाइन फिक्स, एल भी फिक्स रहेगा। एल चेंज करने का एकमात्र तरीका है डिजाइन चेंज करिए। यस, अगर आपको एल चेंज करना है तो आप क्या करिए? घेरे कम ज्यादा करिए, रेडियस कम ज्यादा करिए, तो इसका एल अवश्य चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिजाइन फिक्स रखेंगे तो इसका एल का वैल्यू भी फिक्स हो गया। एक बार कोयल बन गया तो आपने जो भी घेरे थे, जो भी रेडियस बनाना था बना दिया, उसकी जो भी डिजाइन है, जो भी उसके डायमेंशन पैरामीटर है, उनके हिसाब से अगर वो एक बार बन गया है तो उसका जो एल तय हो गया तो हो गया। अगर ये कोयल 5 हेनरी की, तो ये हमेशा हमेशा 5 हेनरी की है। इसको आप मत इस्तेमाल करें तो भी ये 5 हेनरी की है। यस, इस कोयल को मत इस्तेमाल करें तो भी ये कोयल कितनी है? 5 हेनरी की है। इसमें अगर मैं 2 एम्पियर करंट चलाऊंगा तो भी ये 5 हेनरी की है। और दो क्या, मैं इसमें 3 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट चलाऊंगा तो भी ये 5 हेनरी की है। मैं इसमें क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाऊंगा तो भी ये 5 हेनरी की। यूं समझो यार, एक बार कोयल बन गई, आई थिंक उसके घेरे और उसके डिजाइन फिक्स हो गए, और घेरे और डिजाइन से मान लीजिए उसका एल का वैल्यू 5 हेनरी आया है, तो अगर एक बार डिजाइन फिक्स हो गया तो वो कोयल 5 हेनरी की हमेशा हमेशा के लिए बन गई है। इस्तेमाल मत करिए सर्किट में, साइड में रख के रखिए उसको, तो भी 5 हेनरी की है। सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो भी 5 हेनरी की है। क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, कम करंट, ज्यादा करंट, ये करंट वो करंट, कुछ भी करते रहो, अगर वो कोई 5 हेनरी की है तो है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। उसका 5 हेनरी चेंज करने का एकमात्र तरीका है, हाँ, डिजाइन। डिजाइन फिक्स, एल फिक्स, डिजाइन चेंज, एल चेंज। क्लियर है सब लोगों को? दैट इज द मीनिंग। तो ऐसा आपको फील होना चाहिए। अब अगर ये समझ में आएगा तो मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूँ, आपसे सुने। बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस कोयल का एल 5 हेनरी है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका एल कितना है? 5 हेनरी है। इसमें 2 एम्पियर करंट चल रही थी, इसका एल 5 हेनरी है। मैं इसी करंट को डबल कर रहा हूं, अब एल क्या हो जाएगा? नहीं, करंट डबल कर रहा हूं मैं, वो करंट को आधा कर रहा हूं, तो मैं तो करंट को जीरो ही कर रहा हूँ। वेरी गुड, यही सुनना है मुझे। करंट 2 कर, 4 कर, जीरो कर, क्लॉकवाइज कर, एंड आग लगा दो कोयल को। क्या एल बराबर 5 हेनरी तो है क्या? ये हमें सीखना है। ये मैं बार बार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एल डिजाइन फिक्स, एल फिक्स। तुम्हें याद नहीं, तुम कैपेसिटर में बोलते साइज, याद है? बस वही वही मामला होगा, डायमेंशन, साइज वगैरह। वेरी गुड, वही आ गया डिजाइन। ठीक है, पर्सनली पर्सनली नहीं लें इन चीजों को, बहुत बढ़िया। संभालो अपने आप को। एक तो ये हो जाएगा।
फ्लक्स पे भी हम लोग डिपेंड नहीं कर रहे हैं, करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पे डिपेंड कर रहे हैं। कंफर्टेबल है? चलिए, ये हमने बेसिक सीख लिया है। चीजों को हम और आगे बढ़ाएंगे, हमें बहुत सारा पढ़ना है अभी एल के बारे में, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है ना उसके बारे में जरा सवाल समेटते हैं थोड़े से। प्लीज सवाल लिखिए। करंट इन अ कोयल इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, टर्न्स 500, टर्न्स 500, 500, if flux with each turn, flux with each turn is 10 milliweber, 10 milliweber, flux with each turn is 10 milliweber, वेबर नहीं मिली वेबर, देन एल, एल क्वेश्चन मार्क, एल यानी कैपिटल एल लिखना है ना, स्मॉल एल नहीं लिखना है, कैपिटल। आ जाओ, आई थिंक सवाल की भाषा पढ़ के देखिए, शायद मैंने करंट और फ्लक्स की जानकारी दी है, शायद मुझे बेसिक फॉर्मूला पे जाना चाहिए। आओ देखो ना, बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था, एल बराबर क्या, फ्लक्स अपॉन करंट, ये था ना। आओ, फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स, तुम्हें याद है मैं यहाँ कोयल का टोटल फ्लक्स लिखना होता है, मैंने आपको हर घेरे का फ्लक्स दिया है, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या घेरे से मल्टीप्लाई कर दें यार, कितने घेरे हैं आपके पास, 500, और एक घेरे का फ्लक्स था 10 मिली, यू नो मिली, ये हो जाएगा। करंट कितनी चलाई थी, 2, क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं, एल की वैल्यू 2.5 हेनरी है, यस, यानी जिस कोयल के बारे में आपको डिटेल दी गई है उस कोयल का एल निश्चित रूप से कितना है, 2.5 हेनरी है। बेसिक सवाल लिया है, अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाएंगे उसको, ठीक है ना। समझ में आया क्या? इस सवाल में मैंने एक चालाकी की है जो आपको नोटिस होनी चाहिए, मैंने बोला है कि घेरे इतने हैं और हर घेरे का फ्लक्स इतना है, तो आपने टोटल फ्लक्स बना के लिखा। अगर अगर मैं ये बोलता इसमें 500 घेरे हैं, और अगर मैं बोलता कोयल का फ्लक्स 10 मिलीवेबर है, आराम से सुन ले, कोयल का फ्लक्स 10 मिलीवेबर, तो उसको क्या माना जाता है, घेरे या टोटल माना जाता है, टोटल। ऐसे में आप 500 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, ऐसे में 500 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो तो मैंने एक घेरे का फ्लक्स दिया ना, इसलिए आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है। फिर सुन लीजिए, मैं कहता हूं इस कोयल में 500 घेरे हैं और इस कोयल का फ्लक्स इतना है, तो इस कोयल का फ्लक्स इतना है, तो वो टोटल फ्लक्स दिया हुआ है डायरेक्ट, वो उसमें फिर आपको घेरों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बात पक्की हो गई अपनी, ठीक है ना। चलिए, ये भी हो जाएगा। अगला सवाल, मुझे एक छोटी सी बात और जाननी है आपसे। अभी आपने कहा कि जिस कोयल के बारे में मुझे बताया गया इस सवाल के अंदर, उसका एल कितना था, 2.5 हेनरी, ये आंसर है ना आपका, 2.5 हेनरी। यार मैंने इसमें 2 एम्पियर करंट डाला था, मैं 4 एम्पियर करता हूँ, अब क्या हो जाएगा, मैंने करंट डबल कर रहा हूँ, 2.5 रहेगा, वो करंट बंद कर दूं तो, डिजाइन, डिजाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सत्य का ज्ञान हो गया आप लोगों को, बहुत सुंदर। चलो भाई, अगला सवाल, टू सर्कुलर कोइल्स, टू सर्कुलर कोइल्स, सेम रेडियस, सेम रेडियस, टर्न्स n1 and n2, टर्न्स n1 and n2, then L1 by L2 क्वेश्चन मार्क, then कैपिटल L1 by L2 क्वेश्चन मार्क, यानी समझ गए होंगे, दो रिंग के एल का रेशियो लाना है। अब हमें ऑब्वियसली एल के फॉर्मूला पे चला जाना है, सर्कुलर कोइल के एल का फॉर्मूला, चलो बोला उसको, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। ओके, जैसा कि आपने कहा रेडियस है, मैं काट दो, 2 और ये सब बकवास है काट दो, क्या रहा आपका, क्या एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऑब्वियसली आपका आंसर है L1 by L2 बराबर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना अपने को, उससे करना है बस, शाबाश, आगे बढ़ो। अगला सवाल, लिखे हैं, सर्कुलर कोइल ऑफ n1 टर्न्स, circular coil of n1 turns is converted into n2 turns, is converted into n2 turns, n2 turns, then L1 बटे L2 क्वेश्चन मार्क, N1 घेरों की कोयल को ही तोड़ मोड़ के आपने N2 घेरों में बदल दिया है, और L1 L2 का रेशियो पूछ रहे हैं, कुछ चमका, नालायकों को कुछ याद आ रहा है, पहले तो अपना फॉर्मूला बुला लो, पहले तो अपना फॉर्मूला बुला लो, और आई थिंक यू आर वर्किंग विद सेम लेंथ ऑफ वायर, और जब जब सेम लेंथ ऑफ वायर से काम होता है, कुछ याद आया, यस, आपको पता लग रहा है सेम लेंथ ऑफ
वायर से काम हो रहा है तो ऑब्वियसली किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। याद आ गया? तो अब करते हैं इन्वॉल्व। आओ देखो ना, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो था ही था। आर को मैं ऐसे गायब कर दूं या वन बाय एन लिख दूं ना वन बाय एन। देखो मैं लिख रहा हूँ वन बाय एन। बच्चों फाइनली वी आर गेटिंग एल प्रोपोर्शनल टू एन। ये लॉजिक आया। दोनों सवाल एक साथ लेने का मेरा उद्देश्य भी आप समझिए, वो ऑर्डिनरी सवाल था मेरे ख्याल से। ऑर्डिनरी क्वेश्चन एंड ऑर्डिनरी रिलेशन वाज एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दिस वाज द स्पेशल क्वेश्चन, एंड स्पेशल क्वेश्चन में रिलेशन वी आर हैविंग इज एल प्रोपोर्शनल टू एन। व्हाट इज द स्पेशलिटी? स्पेशलिटी हियर यू आर वर्किंग विद द सेम लेंथ ऑफ वायर, यूजिंग द सेम लेंथ ऑफ वायर once you are making n1 turns and second time you are making n2 turns using the same length of wire। तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि जब जब सेम लेंथ ऑफ वायर से खेलोगे क्या इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। याद आया आप लोगों को? तो मैंने उसी को इन्वॉल्व किया, कर लिया इन्वॉल्व, जो भी आना था आ गया। अब तो मैं आंसर दे सकता हूँ L1 बाय L2 बराबर N1 बाय N2। स्पेशल रिलेशन ये रहा, ऑर्डिनरी रिलेशन ये रहा। दोनों भाषाएं पढ़ें, उनको समझें, उनका डिफरेंस नोटिस करें। खुद आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी मामला है, खुद आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी मामला है कि ये स्पेशल मामला है। खुद आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको भाषा देख के खुद समझना है ना कि ऑर्डिनरी मामला है तो ऑर्डिनरी अप्रोच लेंगे और स्पेशल मामला है तो स्पेशल अप्रोच लेंगे। अभी समझ में आ गए दोनों सवाल? समझ में आ गए ना? चलो आंसर दो, मैं देखता हूँ कितना समझा है। नहीं नहीं, आज आज स्पीड कम रहेगी, कल से ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो सुनो बे। हाँ सुनो सुनो सुनो, आंसर दीजिए। वन टर्न का सर्कुलर कोइल, वन टर्न का सर्कुलर कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस है एल, उसी को 3 घेरा में कन्वर्ट किया। हाँ यहाँ से तो 3L आएगा, वहां से 9L आएगा। क्या कहना है आपको? 3L, वेरी गुड। एक घेरा कोइल इंडक्टेंस है एल, उसी को 10 घेरा में कन्वर्ट किया, 10L, वेरी गुड। और सुनिए, 5 घेरा कोइल सेल्फ इंडक्टेंस है एल, उसको 10 घेरा में कन्वर्ट किया। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। 5 घेरा वाले का एल, उसी को 10 घेरा में कन्वर्ट किया, 12। समझे ना? 5 और 10 की बात नहीं, मुद्दा है कि डबल। क्या घेरा को डबल किया आपने? बच्चे घेरा को डबल किया तो एल भी क्या हो जाएगा? डबल। सीधा बोलिए मेरे से कि हाँ 2L हो जाएगा। और सुनिए, 10 घेरा का कोइल सेल्फ इंडक्टेंस एल है, 10 घेरा सेल्फ इंडक्टेंस कितना? एल, उसी को 25 घेरा में कन्वर्ट किया, 2.5L। क्या घेरा 2.5 गुना? 10 से 25 का घेरा 2.5 गुना, तो सीधा एल बोल दो ना, एल भी क्या हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। संभाल लेंगे। और ये जितनी भाषा मैंने अभी बोली है, इज इट अबाउट स्पेशल केस? हाँ हाँ हाँ, उसी को तो आप समझ गए कि मामला स्पेशल केस वाला है और आप काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लीजिए। देखें, इन अ सोलेनोइड, इन अ सोलेनोइड रेडियस एंड लेंथ ऑफ फ्रेम, रेडियस एंड लेंथ ऑफ फ्रेम बोथ आर डबल्ड, बोथ आर डबल्ड। रेडियस एंड लेंथ ऑफ फ्रेम होता है ना, सोलेनोइड में फ्रेम होता है, बोथ आर डबल्ड, देन सेल्फ इंडक्टेंस, देन सेल्फ इंडक्टेंस क्वेश्चन मार्क इफ, सेल्फ इंडक्टेंस क्वेश्चन मार्क इफ। इधर सुनो पे, मुझे इसमें भी 2 सवाल कराऊंगा आपको। सोलेनोइड के 2 फॉर्मूला सिखा देना। क्या कहा है आपने मुझसे? आर डैश को 2R कर रहे हो और एल डैश को भी शायद 2L कर रहे हो, और शायद नया कैपिटल एल डैश की बात कर रहे हो मेरे से। ये सवाल हो गया फर्स्ट। फर्स्ट सवाल लिखे, टोटल टर्न कांस्टेंट, टोटल टर्न कांस्टेंट। हाँ जी, कुछ इशारा आया? हाँ हाँ, टोटल टर्न कांस्टेंट यानी कि स्मॉल एन की कैपिटल एन? स्मॉल एन। टोटल टर्न कैपिटल एन या स्मॉल एन? कैपिटल एन। मैंने मिटा दिया फॉर्मूला, आपको याद है? 2 फॉर्मूला लिखे थे अभी, कैपिटल एन वाला भी और स्मॉल एन वाला भी। किसको बुलाऊं? इशारा आ चुका है भाई साहब, किसको बुलाना है? कैपिटल एन, बुलाओ उसको। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए को मैं पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ भाई, संभालना। म्यू नॉट ए स्क्वायर ए बाय एल, ये लिख दिया मैंने। कैपिटल एन वाला फॉर्मूला बोला क्योंकि मेरे केस में कैपिटल एन आपने कांस्टेंट बोला। अब बस काट पीट कर लेते हैं। टोटल टर्न कांस्टेंट पाई और म्यू नॉट बकवास है, लॉजिक क्या तय हुआ? क्या आर स्क्वायर बाय एल। कचरा साफ कर दो, सारा सारा कचरा साफ करने के बाद क्या बच रहा है? एल प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल, ये बच रहा है। और आपने इसको भी डबल करने का सोचा और इसको भी डबल। ओवरऑल इम्पैक्ट 4 का कि 2 का? ओवरऑल इम्पैक्ट 2 का। समझ में आता है ना? तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं
सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। ये मेरा जवाब, ठीक है। और आइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखना चाहिए टर्न डेंसिटी कांस्टेंट। टर्न डेंसिटी सवाल वही है लेकिन अलग कंडीशन है। टर्न डेंसिटी कांस्टेंट, कोई इशारा आया क्या? इस बार क्या स्मॉल एन कांस्टेंट है, तो स्मॉल एन वाले फॉर्मूला को बुलाएं। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम को क्या मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूं क्या? सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा होगा आपने, पाई आर स्क्वायर एच बोलते ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एल लिख दूं मैं? नहीं पता तो याद करिए, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। हो गया, मैंने लिख दिया। और आप समझ गए मैंने इसी फॉर्मूला को क्यों बुलाया, क्योंकि आपने कंडीशन मारी है ना कि स्मॉल एन कांस्टेंट है, इसलिए हो गया। अब आ जाओ काम कर लेते हैं ना। स्मॉल एन कांस्टेंट पाई, ये सब बकवास, क्या लॉजिक तैयार है? लॉजिक तैयार है। ओवरऑल इम्पैक्ट 2 का, 4 का या 8 का? दैट्स इट। क्या मैं कह दूं एल डैश बराबर 8L? एयरटेल नहीं है, 8L है, 8 गुना हो जाएगा। अभी एयरटेल वगैरह ज्यादा याद आ रहे होंगे तुम्हें, ये आज तक की बात है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। और आज का भी आधा दिन तो निकल गया ना, कितना 3 बज रहा, 2:30 बज रहा है, थोड़ा सा कुछ ही घंटों की बात है, फिर सब लोग ठीक हो जाएंगे एकदम, ठीक है। चलिए कर सकते हैं सवाल, कर सकते हैं, कर सकते हैं सवाल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर मैंने कहा इसके अंदर एल डी जो डबल हो जाएगा, क्या बोल दो 100% बढ़ जाएगा? ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 800% या 700%? सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। नया इंडक्टेंस पूछने के बजाय बोल सकता है बताइए इंडक्टेंस कितना परसेंट बढ़ गया है? फाइनल माइनस इनिशियल 700%, कर सकते हैं ना? यस। और सुनिए, एक कॉमन क्वेश्चन अपनी किताब मॉड्यूल के अंदर है, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उसकी बात हाथों हाथ करना चाहूंगा। मैं इसको खराब कर रहा हूँ, कर दूं ना इसको खराब? देखो तुम्हारे, मैंने अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया सोलेनॉइड का, ये वाला सुनना आराम से, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बताया था। अपने मॉड्यूल में एक बिगिनर बॉक्स में एक सवाल है, वो सवाल अक्सर बच्चे मेरे पास ला ला के मुझे बोलते हैं ये गलत दिया है, सुने। उसमें क्या बोला हुआ है कि पहली बात तो वो बोल रहा है कि सोलेनॉइड का फ्रेम जो है ना वो क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड मतलब कुछ ऐसा हो गया, अपने सोलेनॉइड का फ्रेम तो जैसे सिलिंड्रिकल था ना, वो कह रहा है क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, अच्छी बात होगा। कह रहा है कि इफ इट्स ईच डायमेंशन आर इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, शब्द सुने, शब्द सुने, इफ इट्स ईच डायमेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, देन सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा? पहली बात तो हर डायमेंशन को 3 टाइम से बढ़ा रहे हैं, तो 3 टाइम कर रहे हैं कि 4 टाइम कर रहे हैं? 4 टाइम कर रहे हैं, आराम से सुन लीजिए। इफ इट्स ईच डायमेंशन इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 गुना बढ़ा रहे हैं, यानी डायमेंशन क्या हो रही है, 3 गुना की 4 गुना? अगर ये होता ना इफ इट्स ईच डायमेंशन इंक्रीज टू 3 टाइम, तो फिर अपन 3 गुना बना देते उसको। अभी क्या हो रहा है, 3 गुना की 4 गुना। भाई साहब अगर आपकी हर डायमेंशन 4 गुना होगी तो वॉल्यूम क्या 4 16 64 64 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 64 गुना। वॉल्यूम 64 गुना हो जाएगा आपका, आपका वॉल्यूम 64 गुना हो जाएगा। तो बोलिए नया एल भी या पुराने एल का 64 गुना हो जाएगा यार? उसमें भी ये पूछ नहीं रहा कितना गुना होगा, पूछ रहा है कितना चेंज आएगा। बोलो 64 चेंज आएगा या 63 चेंज आएगा? ये मेरा आंसर है, सुन लिया सबने। और उस सवाल में जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सिर्फ एक ही गलती करते हैं, जो वो बोल रहे हैं ना हर हर डायमेंशन को 3 गुना बढ़ा दिया है, तो वो यूं समझते हैं नई डायमेंशन 3 गुना हो गई है, तो बच्चों को लगता है 3 का वॉल्यूम करेंगे तो 9 27 27, उसमें एक ऑप्शन 27 भी है, उसमें एक ऑप्शन जो है वो 27 भी है, तो बच्चे बोलते हैं सर इसमें 27 आ रहा है हमारा, तो ये आंसर 63 दे रहा है। तो क्या 27 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गलती पता लग रही है ना? नई डायमेंशन 3 गुना नहीं हुई है, नई डायमेंशन सीधे 4 गुना, क्योंकि साफ साफ कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो नई डायमेंशन 4 4 4 गुना, तो वॉल्यूम 64 गुना, तो नया एल हो जाएगा 64 गुना। और वो नया एल भी नहीं पूछ रहा है चेंज, या पूछ रहा है कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है 63 टाइम बढ़ जाएगा। हाँ तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि अभी अपन सोलेनॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। चल ये भी कर सकते हैं, आगे बढ़ो, बोलिए। हाँ बराबर, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए वो यूं कहता कि ईच डायमेंशन को बढ़ा के 3 गुना कर दिया है, हर डायमेंशन को बढ़ा के 3 गुना ही कर दिया है, तो बोलिए वॉल्यूम क्या 27 गुना होता? वॉल्यूम 27 गुना होता तो क्या एल भी 27 गुना बढ़ता? एल 27 टाइम्स हो जाता, तो एल कितना टाइम्स बढ़ता? 27 टाइम्स या 26 टाइम? 26 टाइम। तो वहां पे भी आंसर 64 टाइम्स नहीं है, वहां पे भी आंसर क्या है 63 टाइम्स है, जो कि दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ये भी हो जाएगा।
ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि मैंने जानबूझ करके सभी के बारे में सवाल लिया। मैंने सब पहला सवाल किसके बारे में लिया, बेसिक फॉर्मूला के बारे में। दूसरा मैंने जानबूझ के सर्कुलर कोइल के बारे में लिया। तीसरा मैंने जानबूझ के सोलेनोइड के बारे में भी सवाल लिया है। एक एक दो दो सैंपल सबके होने चाहिए, वो हमने कर दिया। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल भी हम करना चाहेंगे। लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोइल्स आर पॉसिबल, विच ऑफ फॉलोइंग कोइल्स आर पॉसिबल। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी कोयल पॉसिबल है या कौन सी कोयल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले ये सब सिखाने के पहले कॉन्सेप्चुअल सवाल करने जा रहा हूँ। ये सब बताने के पहले कुछ बेसिक तैयार करा दूं, वरना अभी उल्टे से जवाब मारोगे। जरा साइड में है सब लोग। सुनो बे, जैसे मान लीजिए कोई कोयल है, मुझे बताइए कोयल से हमें क्या चाहिए। बंद कर दो मोबाइल, भैया मोबाइल बंद कर दीजिए, ध्यान दो, शाबाश। अभी अंदर रखो, बोले क्लास में। ठीक है ना, तो मोबाइल पे लगा, कोई बात नहीं, तो बच्चे हैं, गलती हो जाती। सुनो बे सुनो, किसी भी कोयल से हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, एल चाहिए ना। अगर मैं कोई कोयल बनाऊंगा तो उसमें एल तो हो ही जाएगा, एल तो है। लेकिन आप जानते हैं कोयल किसकी बनेगी, कंडक्टिंग वायर की। कोई मेटल का तार, कॉपर का तार, सिल्वर का तार, इसकी बनेगी। और ऐसा कोई तार नहीं। तो बोलो क्या इसमें थोड़ा सा आर भी घुस के आ जाएगा? मुझे बताएंगे आर में इंटेंशनली मिला रहा हूँ कि घुस के आ रहा है? एक बात क्लियर रखो, हमें कोयल से सिर्फ कौन सी चीज चाहिए, एल चाहिए। और उसमें आर, मैं नहीं चाहता कि उसमें आर हो। वैसे भी अगर मुझे मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस की कहीं पे जरूरत होगी, तो मैं कोयलिंग क्यों करूंगा यार? क्या रेजिस्टेंस तो मुझे ऑर्डिनरी वायर से मिल जाएगा ना। सोचो, मुझे कहीं 2 ओम 5 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या वाइंडिंग या कोयल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं ना। अरे, रेजिस्टेंस तो मुझे ऑर्डिनरी कंडक्टिंग वायर से मिल जाएगा। तो मैं कोयल किस उद्देश्य के लिए बना रहा हूँ, आर के लिए कि एल के लिए? इस बात को मैं बहुत क्लियर करके चल रहा हूँ। मुझे कोयल से सिर्फ और सिर्फ एल नाम की प्रॉपर्टी चाहिए। इसमें जो आर ये घुस के आ गया, इसको हम चाह रहे हैं कि झेल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम इसको चाह रहे हैं कि झेल रहे हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि आ रहा है, लेकिन आर जीरो करना मेरे हाथ में है ही नहीं। इसलिए मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि आर ना है तो और अच्छा है, लेकिन आर जबरदस्ती घुस घुस के आ रहा है। हम उसको चाहते नहीं, हम उसको झेल रहे हैं। ये कुछ वैसा है कि, याद है एक बार अपन सेल पढ़ते थे, 5 वोल्ट और 1 ओम का सेल है। 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलिए, हम सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस चाहते हैं कि झेल रहे हैं? मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल की बीमारी होता है। वो सेल का एडवांटेजेस पॉइंट नहीं होता है, वो सेल का ड्रॉबैक होता है। यस, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल का ड्रॉबैक होता है, वो सेल की कमी होता है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे सेल में स्मॉलर होना ही नहीं चाहिए। स्मॉलर जीरो या तो मजा आ जाएंगे मेरे को, क्योंकि बताइए स्मॉलर थोड़ा सा ड्रॉप खा जाता है। अगर 5 वोल्ट का सेल है, स्मॉलर 0.1 भी खा गया, तो वो सेल 5 वोल्ट का है, लेकिन सर्किट में वो कितना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, 4.9 देगा। तो अगर स्मॉलर ना होता, अगर वाकई में स्मॉलर ना होता, क्या पूरा 5 वोल्ट सर्किट में अप्लाई कर पाता? यस। तो बोलो बोलो, स्मॉलर हम चाह रहे हैं कि झेल रहे हैं? यस, ऐसा फील करो। हमारी कोयल में मुझे एल नाम की प्रॉपर्टी चाहिए। आर जबरदस्ती घुस घुस के आ रहा है, हम उसको चाह नहीं रहे, हम उसको झेल रहे हैं। बात पक्की हो गई है, ठीक है ना? इसको वैसे समझो ना, जैसे मान लो कोई भी, जैसे अपन वो बाजार से आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट खरीदते हो। मान लो आपने 1 केजी फ्रूट खरीदा, तो उसमें काम का मटेरियल 1 केजी तो नहीं होता ना, थोड़ा सा वेस्टेज होता है ना, सीड या छिलका वगैरह। तो मान लो उसमें 200 ग्राम मान लो वेस्टेज चला गया, तो वो 200 ग्राम जो वेस्टेज चला गया, उसको हम चाह रहे थे कि झेल रहे हैं। दैट इज द मीनिंग। तो ऑब्वियसली अपन कुछ वेजिटेबल खरीदेंगे, फ्रूट खरीदेंगे, थोड़ा बहुत उसके साथ वेस्टेज तो आएगा ही आएगा। कुछ ऐसा है। उसी प्रकार आप कोयल बनाते हो तो उसके साथ जबरदस्ती घुस के आ रहा है, ये हम चाहते हैं कि झेल रहे हैं। आ जाओ, अब गलती मत करना, बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। चलो बे, तुमने बोला कि यार ये कोयल बना देगा क्या, एल जीरो और आर बना दो। आज बात करते हैं ना। तुमने मुझसे डिमांड किया कि भाई ऐसी कोयल बना दो इसका एल भी जीरो हो और आर भी जीरो हो। अरे, एल जीरो, कोयल बनाऊंगा तो एल तो होगा ना। तुम क्या एल भी जीरो और ऊपर से और क्या मांग रहे हो, बोले आर भी जीरो। अबे ऐसा तार कहाँ से लाऊंगा अबे? है, बोलो संभव की असंभव? लिख दो, बहुत ज्यादा मांग रहे हो तुम लोग। नहीं लगता बहुत ज्यादा डिमांड है सदा? है, लिख दो बे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? वैसे आज के दिन तो तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल है। कोई तुमसे चांद तोड़ के लाने को बोले तुम वो भी ले आओ? नहीं, बोले यार कुछ भी करेंगे। नहीं, सही बात है कि नहीं? चलो, तो क्या रहा, ये पॉसिबल के नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया। दूसरा ये, आपने पूछा मुझसे कि भाई साहब कोई बनाओगे क्या जिसमें एल भी, एल नॉन जीरो? हाँ हो जाएगा। आर भी नॉन जीरो? क्या हो ही जाएगा? बोलिए, नॉट पॉसिबल की पॉसिबल? क्या बोल दो, ऑल प्रैक्टिकल कॉइल्स, दुनिया में जितने भी प्रैक्टिकल रोल उनमें एल तो होता है, क्या उनमें आर भी अवश्य होता है? ये बात हो रही कि मैं उसको चाहता है झेल रहा हूँ, लेकिन उसमें आर भी है। तो बोल दो, लिख दो ना पॉसिबल, और ब्रैकेट में लिखो ऑल प्रैक्टिकल कॉइल्स, ऑल
प्रैक्टिकल कॉइल्स। सही बात है ना? ये तो आगे बढ़े। एल नॉन जीरो, आपने कहा यार ये बना देगा क्या? एल नॉन जीरो और आर बराबर जीरो। देखो ना, जब मैं कोयल बनाऊंगा तो मुझे एल तो नॉन जीरो मिल ही जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ हो जाएगा। लेकिन तुमने बोला यार आर बराबर जीरो, मैं आर बराबर जीरो लाना मेरे लिए संभव है कि असंभव? बल्कि मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि आर जीरो हो जाए, मैं तो खुद भी चाहता हूँ, लेकिन वो मैं ला ही नहीं पाऊंगा। दुनिया में ऐसा तार कहाँ से ला पाऊंगा इसका आर जीरो होगा? तो बोलिए ये बनाना संभव कि असंभव? असंभव। तो लिख दो ना इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिख दो। और क्या, ये वही है जो हम चाहते हैं। अरे ये आर बराबर जीरो, क्या ये आइडियल कोयल है? ये तो आइडियल कोयल है, और आइडियल है इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है ना। मशीन, हाथ में लिखो भाई, अरे लिखो भाई। क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल, ब्रैकेट में डाल दो आइडियल कोयल। हाँ हाँ, ये आइडियल कोयल है, ये आइडियल कोयल है। और आप सबको पता है दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है ना। मशीन ना आदमी। ठीक है ना? लिख दिया सब लोगों ने? और पता है ये कहने के आगे की तैयारियां चल रही है। सुने सुने सुने, अपन लोग एसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एसी वाला चैप्टर ध्यान दीजिए प्लीज। तो जैसे उसमें कभी भाषा आएगी, एक एक कोयल में ऐसा वैसा सब दुनिया, एक कोयल में पता है उसको आप क्या समझेंगे? एल सर्किट की एल आर सर्किट? एल आर। एक आइडियल कोयल में ऐसा वैसा, आइडियल कोयल प्योर एल सर्किट। सुन रहे हैं? कहने के आगे की तैयारियां हो गई भाई साहब? यस। जब मैं आपको एसी चैप्टर पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल में आएगा, एक कोयल पर हमने इतना एसी वोल्टेज लगा दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, पावर लाई, दुनिया भर की बातें करें। तो कोयल शब्द है तो क्या समझना आप लोग उसको? एल या एल आर? एल आर, एल आर समझना। अगर मैंने आइडियल कोयल बोला तो क्या समझना? प्योर एल समझना। ये कहने की आगे की तैयारी हो गई है। और पता है कोयल को कई बार हम लोग चौक कोयल भी बोल देते हैं। चोर कोयल नहीं है, चौक कोयल है, चौक कोयल। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड चौक कोयल एंड दिस कॉल्ड आइडियल चौक कोयल। क्या बोल देंगे? चौक कोयल। आगे बढ़ो। तो क्या लिखा है इसमें? पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? क्योंकि आइडियल है ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ना? कुछ भी आइडियल नहीं है। एल बराबर जीरो एंड आर नॉन जीरो। मैं आइडियल होता तो मेरे को बुलाते क्या ऊपर? हाँ साला मेरे को बुला, हाँ मेरे को ऊपर बुलाया ना मेरे को। नहीं तुम तो, देखो अपने को पता भी नहीं था कौन नोटिस करता है ना। एक महीने पहले कुछ लिखा था उसका फोटो उनके पास, अब पता नहीं कौन क्या क्या देखा। चलो, अब कुछ, अब किसी आपको परेशानी तो आप उसके लिए कुछ ऐसा धन्यवाद तो लिखेंगे नहीं। बोल रहे क्या लिखा था? कुछ ना कुछ भारी लिखा होगा ऑब्वियसली, मतलब उस, नहीं कुछ भारी सा शब्द ही लिखा होगा। बराबर है। अब हमसे कह रहे हैं कि, हमसे कहा जा रहा है, सुनो बे, हे घनश्याम ध्यान दो। हमसे कह रहे हैं कि ऐसा कोयल बना दोगे क्या इसमें एल बराबर जीरो और आर नॉन जीरो? ध्यान दीजिए, आर बराबर नॉन जीरो तो आ ही जाएगा, तार वारी उसका तो मुद्दा है कि एल बराबर जीरो। देखो यार, मैं अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ, किसी भी कोयल का एल जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन लेकिन अगर आपको टेक्निकल आवश्यकता आपकी ऐसी पड़ गई, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप तो ये बना दो, तो हाँ, ईमानदारी से नहीं बनेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी। क्या बेईमानी सिखा दी जाए? आइए बेईमानी सिखाता हूँ आपको। यस, ईमानदारी से एल बराबर जीरो नहीं आएगा, लेकिन आपको जिद है कि नहीं मेरे को तो एल बराबर जीरो ला के दो, तो मैं थोड़ी बेईमानी करूंगा तो एल बराबर जीरो आ जाएगा। और बेईमानी सिखाता हूँ, सुनो। थोड़ा फोटो अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा देखना है। अबे तुम, फिर मैं चाह तो मेरे को बुला ले, हाँ। हाँ, सो मैं बोला सब नोटिस हो रहा है, तुम जितने बार शो करोगे बाहर सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक बार रिकॉर्ड हो रहा है। सब सब जा रहा है ऊपर। सुनो बे, ये जो स्पेशल वाइंडिंग मैंने आपके सामने बनाई है, इस वाइंडिंग से डेफिनेटली एल बराबर जीरो मिल जाएगा। और क्यों मिल जाएगा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्पेशलिटी क्या है इसकी, आओ देखो ना। सिंपल वाइंडिंग कैसे बनती है? मान लो मुझे कॉपर का तार लिया, सिंपल एक कॉपर का तार लिया, उसको मोड़ दिया, हो गया कॉपर की ऑर्डिनरी वाइंडिंग। उसमें तो एल अवश्य अवश्य होगा। तुमने कहा यार एल जीरो लाओ, तो पहले पता है क्या किया हम लोगों ने? कॉपर के वायर को टू फोल्ड किया। जैसे मान लो ये पूरा कॉपर का तार था, मैंने पहले तो ये बनाने के लिए मैंने पहले इसको क्या किया? टू फोल्ड किया। जैसे सुई धागा में वो धागा होता है ना, वो क्या था? वन लेयर या टू लेयर? तो ऐसा धागा को या कॉपर को टू फोल्ड किया, और टू फोल्ड वाले वायर को क्या कर दिया मैंने? कोल में कन्वर्ट किया। देखो देखो चालाकी दिख रहा है।
और उसके जो दोनों जो फ्री एंड थे, क्या उनको मोड़ दिया थोड़ा सा इस तरफ? टू फोल्ड वायर से, सिंगल फोल्ड तार से नहीं मोड़ा है भाई साहब, टू फोल्ड तार से कोयल बनाई है, और उनके जो दोनों फ्री एंड थे, क्या उनको मोड़ दिया मैंने? अब देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, नजर टिकाए। मान लीजिए बच्चों में इसमें करंट डालता हूँ, ईमानदार से बताना कि जब करंट ऐसे यूं जाएगी आगे 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 और यहाँ से क्या मुड़ के वापस आएगी? देख रहे हैं? तो देखो ना, आई थिंक ये करंट अंदर जाएगी, देखना करंट यहाँ जाए, करंट यूं जाएगी, यूं 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 और आएगी ऊ ऊ ऊ, पता है ना सबको? सही बात है कि नहीं? पता है ना? जाएगी कैसे? यूं यूं यूं, फिर ओ ओ ओ। पता लग रहा है क्या? पता लगता है सबको? तो अब आओ, ये मान लो एक घेरा है, एक टर्न की बात कर रहे हैं केवल भाई साहब, एक टर्न की, देखो ना, यूं और ऊ, एक टर्न में यूं और ऊ। अब आ जाओ, एक टर्न, ये रहा एक टर्न, क्या इसमें दो घेरे चल रहे हैं ना? एक में करंट यूं और एक में है ऊ। यूं वाला बोलेगा यूं, ऊ वाला बोलेगा ऊ। क्या यूं? एक बोल रहा है यूं, एक बोल रहा है यूं, क्या यूं? अरे माहौल बना कि नहीं बना? भाई साहब करंट डाला मैंने, माहौल नहीं बना क्या? बी बराबर जीरो, यस, बी बराबर जीरो। अबे बी बनता तो फ्लक्स मिलता ना आप लोगों को। भाई साहब आपको तो बी बन नहीं बना, क्या मैं कह दूं फ्लक्स भी नहीं मिला फिर तो? आप देखो, करंट नहीं डालता तो फ्लक्स नहीं मिलता, मैंने ईमानदारी से करंट डाला है आपके यहाँ, देखो देखो ईमानदारी से करंट डाला, इनको इस तरह अंदर इस तरह की व्यवस्था बैठ गई कि अंदर माहौल नहीं बना, और माहौल नहीं बना तो फ्लक्स भी नहीं मिला। यार मैं पढ़ता था कि एल बराबर होता है फाई अपॉन आई, और देखो देखो फ्लक्स तो जीरो रहा, फ्लक्स तो जीरो रहा, और करंट जीरो की नॉन जीरो। ईमानदार से करंट डाला है, ईमानदार से करंट डालने के बाद भी मैं यही तो सिखा रहा था इतनी देर से, किसी भी चीज में करंट डाल दूंगा, फिर उसका फ्लक्स पकड़ लाऊंगा और फाई और आई का रेशियो कर लूंगा। हाँ मैंने करंट डाला है ना, लेकिन फ्लक्स पकड़ने गया तो कितना है? जीरो। तो क्या मैं कह दूं एल बराबर जीरो हो रहा है? यस। तो इस तरह से हम लोग एल बराबर जीरो आवश्यकता के हिसाब से ला सकते हैं। और क्या इसमें आर तो नॉन जीरो आ ही रहा होगा ना? तार वार इस्तेमाल होगा तो आर तो आ ही रहा है, और इस वाइंडिंग का स्पेशल नाम है नॉन इंडक्टिव वायरिंग। नाम याद होना चाहिए, सवालों में इस्तेमाल होगा, नॉन इंडक्टिव वायरिंग बोल दीजिए, वाइंडिंग बोल दीजिए। शायद नाम से रिलेट कर पा रहे हैं क्या? वाइंडिंग, कैसी वाइंडिंग? इंडक्टिव की नॉन इंडक्टिव? आ रहा है, इशारा आ रहा है, मतलब इसमें इंडक्टेंस मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, उसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। बताओ बताओ क्या है ये, ईमानदारी की बेईमानी? बेईमानी से होगा, ईमानदारी से नहीं होगा। ये बना लीजिए प्लीज। हाँ बोले, क्या चीज? बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। करंट पर डिपेंड क्यों नहीं करता, उसका रीजन बताएंगे आप मुझे? करंट पर डिपेंड नहीं करता, उसका रीजन क्या था? कि करंट में जो आप करोगे क्या वही फ्लक्स में हो जाएगा, इसलिए करंट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ तो करंट लगाने के बावजूद भी आपको फ्लक्स ही नहीं मिला, करंट लगाने के बाद भी फ्लक्स ही नहीं मिला। यहाँ मैं करंट डबल भी कर दूंगा तो भी फ्लक्स जीरो रहेगा, यहाँ करंट में 10 गुना भी कर दूंगा तो भी फ्लक्स जीरो रहेगा। तो बोल क्या, एल हमेशा जीरो रहेगा। और जो मैं बोला था एल करंट फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, क्यों बोल रहा था? क्योंकि पहले ऑर्डिनरी मामलों में करंट में आप जो करेंगे क्या वो फ्लक्स में होता जाएगा ना, इसलिए वो एल डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें ऑर्डिनरी कॉइल में ना, हाँ मैं बोलता हूँ उसके बारे में। एल बेसिकली, एल इज द प्रॉपर्टी, एल इज द करेक्टरिस्टिक, एल इज द पैटर्न ऑफ कॉइल, एल इज द बिहेवियर ऑफ कॉइल, एल इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, एल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉइल। अगर ये कॉइल तेने बना दी है और इसकी डिजाइन से, टर्न से और रेडियस से तय हो गया कि इसका एल 5 हेनरी है तो है। एक बार इस कॉइल में एल नाम की, इसका मतलब क्या हो गया? इस कॉइल में एल नाम की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसमें करंट डालेगा तो उसका फ्लक्स जरूर एसोसिएट होगा। इसमें एल नाम की प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा है। और वो कॉइल तेने बना ही इस तरह से चालाकी करके है कि उसमें एल नाम की प्रॉपर्टी डेवलप ही नहीं हो पाई, उसमें एल नाम की करेक्टरिस्टिक है ही नहीं। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? और क्योंकि उसमें एल नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसलिए हम वो बात ही नहीं कर रहे। इसमें एल नाम की प्रॉपर्टी है जो ना करंट और फ्लक्स इस पर डिपेंड नहीं करे, वो इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन उस चीज के अंदर एल नाम की प्रॉपर्टी ही डेवलप ना हो पाई, उस चीज में एल नाम की प्रॉपर्टी, एल नाम का बिहेवियर डेवलप ही नहीं हो पाया। ये मेरा मतलब है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? पता लग रहा है ये? यस। आप देख रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन इंडक्टिव वायरिंग। ऑब्वियसली बनाया तो कहेंगे इस्तेमाल भी होता होगा, कोई टाइम पास के लिए थोड़ी ना बनाया है। इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में। इधर देखो, लैब में अपन एक डब्बा इस्तेमाल करते हैं ऐसा, यहाँ कुछ कीज लगा होता है ना, 2 ओम 5 ओम बोल के, हाँ याद है? रेजिस्टेंस बॉक्स आप इस्तेमाल करते हो, यस। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जब भी हम लोग लैब में काम करते हैं
हमें 2 ओम 5 ओम 10 ओम रेजिस्टेंस वगैरह चाहिए तो अपन फटाफट से ये लगा लेते हैं। तो यार इस डब्बा के अंदर कुछ तो होगा अंदर जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा होगा, ऐसा थोड़ी खाली डब्बा कोई हमें रेजिस्टेंस दे देगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरेट करने के लिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए अंदर क्या होता है, कॉपर का तार लगा होता है, अंदर कॉपर का तार रखा होता है। अब सोच के बताओ कॉपर का तार को कैसा कचरे की तरह भर देंगे क्या डब्बा में? ऐसा तो नहीं भरेंगे ना। क्या कॉपर के तार को प्रॉपर्ली लपेट के रखना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, कॉपर के तार को प्रॉपर्ली। या घर में भी जैसे कोई वायर होता है अपने घर में, मान लो कोई वायर पड़ा हुआ है, क्या उसको कचरे की तरह इकट्ठा करते हैं क्या? वायर को जनरली अपन लपेट के ढंग से रखते हैं ना। वैसे सोचो कि इस डब्बा के अंदर कॉपर का तार जो है ना वो रखा होता है। अब कॉपर के तार को कचरे की तरह तो भरेंगे नहीं, उसको लपेट के रखेंगे। लेकिन भाई साहब कॉपर के तार को अगर ऑर्डिनरी तरह से लपेट दिया तो रजिस्टेंस के साथ साथ क्या एल भी दे देगा? ओके ओके ओके, जैसे उसकी वाइंडिंग होगी तो क्या आ जाएगा, एल भी आ जाएगा। तो ये डब्बा मुझे क्या करेगा, आर तो देगा देगा, क्या फ्री में थोड़ा सा एल भी दे देगा? और ये डब्बा से मुझे एल चाहिए कि कतई नहीं चाहिए? ये डब्बा से मुझे एल क्यों चाहिए, मुझे तो एल नहीं चाहिए। तो मैं चाहूंगा यार भाई आप आर दो, आप मुझे एल बिल्कुल भी मत दो। तो फिर अगर मैं इसको ऑर्डिनरी तरीके से लपेटूं या स्पेशल तरीके से लपेटूं, इसीलिए अंदर में जो कॉपर का तार लपेट के रखते हैं उसकी ऑर्डिनरी वाइंडिंग नहीं करते हैं, वरना एल भी डेवलप हो जाएगा। एल डेवलप ना हो इसीलिए जानबूझ के ये वाली वाइंडिंग करते हैं। कौन सी वाली? नॉन इंडक्टिव वायरिंग करते हैं, ताकि ये डब्बा मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करे, आर प्रोवाइड करे, ये मुझे एल कतई भी प्रोवाइड ना करे। तो लिख सकते हैं यूज्ड इन आरबी। ये पैटर्न कहाँ यूज करते हैं? आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, यूज्ड इन रेजिस्टेंस बॉक्स। बोलें? हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, बहुत बढ़िया। लेकर चलिए ये भी हो जाएगा। आई थिंक मामला समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी तक एल के बारे में जितना भी आपको पढ़ाया था, मैंने उन सबके बारे में क्वेश्चंस आपको करा दिए, और आज भी मैं अपने स्टैंड पे हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा जनरली किसी भी कोयल का एल जीरो होता है क्या? नहीं होता है। सुन लिया आपने, किसी कोयल का एल जीरो होता है क्या? नहीं होता है। ये कोयले एक स्पेशल इंतजाम है। ऑर्डिनरी कोयल में एल जरूर 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 रहेगा। तो ये एक स्पेशल इंतजाम। आ जाओ, एल के बारे में बेसिक हो गया, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यस, क्या ले रहे हैं? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ देखो ना, ई बराबर क्या पढ़ते थे आप लोग? माइनस डी फाई डी टी, ये आता है ना अपने को। तो ई बराबर माइनस डी बाई डी टी। फाई को क्या मैं एल आई लिख दूं क्या? यू नो अभी पढ़ रहे थे एल बराबर फाई अपॉन आई, क्या फाई को या को मैं एल इंटू आई लिख दूं क्या? लिख दिया मैंने। आपको मैं 50 जगह बोलता रहा हूँ कि डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन किसका करते हैं? कॉन्स्टेंट्स का या वेरिएबल का? वेरिएबल का। आओ डिफरेंशियल करना है इसका। क्या एल इज वेरिएबल या कांस्टेंट? क्या एल टाइम के साथ चेंज होगा क्या? डिजाइन डिजाइन एल टाइम के साथ चेंज होगा कि नहीं होगा? तो कांस्टेंट को क्या बाहर भेज दे सबको? कांस्टेंट लोगों को बाहर भेजो, बोले बाहर जाओ। तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी। कितना क्यूट सा फॉर्मूला आ गया। वही जो आप सबको याद होता है ना, ई बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी। जी हाँ, आपकी कोयल में एल नाम की प्रॉपर्टी है, और उस एल नाम की प्रॉपर्टी की वजह से आपकी कोयल में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा उसका फॉर्मूला तय हो गया है। क्या फॉर्मूला तय हो गया? ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है तो मैं आपको खूब अच्छे से बोल सकता हूँ। वो जो आप मुझसे पूछे थे उस बात को भी मैं इलेबोरेट करूंगा खूब। अब तो मेरे पास फॉर्मूला भी है, कॉन्सेप्ट तो था ही था, अब मेरे पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला से एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। यस, मुझे आपसे कहना है भाई साहब की आप मत करना। ये कोयल है, मान लीजिए आपने कहा कि इसका एल 5 हेनरी है। अगर इसका एल 5 हेनरी, तो पता है इस कोयल को एक बार अगर आपने बना दिया, डिजाइन फाइनलाइज, उसका एल हमेशा हमेशा के लिए कितना हो गया? 5 हेनरी हो गया है। हाँ, इसके अंदर 5 हेनरी एल हमेशा विद्यमान है, लेकिन लेकिन उसका असर आपको कब दिखेगा? आओ, एल इसका 5 हेनरी है। मान लीजिए मैं इसमें कांस्टेंट करंट चलाता हूँ, कांस्टेंट करंट डी आई विल बी जीरो, डी आई विल बी जीरो, ईएमएफ जीरो। कांस्टेंट करंट चला रहा हूं तो डी आई जीरो, तो ईएमएफ आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो इसमें एल है कि नहीं है? है। एल इसमें सदैव सदैव विद्यमान है। एल इसमें हमेशा हमेशा विद्यमान है। इसका एल 5 हेनरी है तो है। यस, इसका एल हमेशा 5 हेनरी है। अगर आप इसमें कांस्टेंट करंट चलाओगे तब भी इसमें एल मौजूद है, तब भी इसमें एल मौजूद है। ये बात हो रही है कि आपको एल का इंपैक्ट नहीं दिखेगा। एल का इंपैक्ट मतलब तेरे यहाँ इंडक्शन नहीं होगा, ईएमएफ करंट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि तू कांस्टेंट करंट चला रहा है। हाँ, अगर आप इसमें करंट चेंज करोगे, करंट चेंज करो तो डी आई विल बी नॉन जीरो। एल इंटू डी आई नॉन जीरो, क्या इसमें ईएमएफ प्रकट हो जाएगा? यस। तो आओ अच्छे से बातें करते हैं। यस,
किसी भी कॉइल में एल हमेशा हमेशा होता है, और उसका असर कब नजर आता है, कांस्टेंट करंट पे या करंट चेंज पे। यस, और मुझे कुछ गलत फहमियां दूर करनी है। एक्चुअली जब हम किसी बच्चों को पूछते ना, देख मैं किसी कॉइल में करंट चेंज कर रहा हूँ, बताओ उसमें सेल्फ इंडक्शन एल है कि नहीं है, तो करंट चेंज के नाम पे हर आदमी बोलता है, बोले सर करंट चेंज तो एल है उसमें। बिल्कुल है। फिर मैं ये पूछता हूँ कि एक कॉइल में मैं कांस्टेंट करंट चला रहा हूँ, बताओ उसमें एल है कि नहीं। पता कांस्टेंट करंट का, हाँ कांस्टेंट करंट का नाम सुन के कई बच्चों को लगता है मतलब सर आप करंट चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर उसमें एल नहीं है। अब यार उसमें एल हमेशा हमेशा है, एल का असर नहीं दिखेगा मेरे को। एल उसमें हमेशा हमेशा है, उसका मुझे असर नहीं दिखेगा। एल उसकी प्रॉपर्टी है, एल उसकी करेक्टरिस्टिक है ना। आप जैसे मान लो आप हो, अब आपका जो भी नाम है, जैसे मान लो किसी का जो भी नाम है आपका, आप इस रूम में तो भी आपका नाम वो है, आप अपने गांव में तो भी आपका नाम वो है, तो वो नाम आपकी पहचान है कि भाई इसका ये नाम है। आप इस रूम में हो, आप इस क्लास में हो, आप अपने रूम में हो, आप अपने गाँव में हो, क्या वो नाम तो आपके हमेशा अटैच रहेगा ना। वही मामला है, तो ध्यान दीजिए फिर, एल हमेशा हमेशा मौजूद है, उसका असर कब दिखेगा, कौन करंट की करंट चेंज पे, करंट चेंज पे। आओ मेरी बात का जवाब दो, इस कॉइल में मैं करंट चला रहा हूँ, मैं करंट को वेरी करता हूँ, क्या ईएमएफ आएगा, क्या ईएमएफ आएगा, क्या इसके अंदर एल नाम का प्रॉपर्टी मौजूद है। यस, आइए मैं इसमें कांस्टेंट करंट चला रहा हूँ, बोलिए ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या एल भी जीरो है, एल भी जीरो है कि नहीं है, एल जीरो नहीं है, एल हमेशा है, असर आपको करंट चेंज करने पे दिखेगा। आई थिंक बात पक्की हो गई होगी। मैं देसी बोलूंगा, मुझे और पक्का करना है। अभी जैसे यहाँ पंखा लगा हुआ है इस रूम में, ठीक है, इस रूम में पंखा लगा हुआ है बच्चों, जब कभी ये रूम बना होगा तो ऑब्वियसली पंखा यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फिट कर दिया गया है, ठीक है, ये बात हो रही है। इसका असर आपको कब पड़ेगा, स्विच ऑन करने पर। इसका असर आप पे कब पड़ेगा, स्विच ऑन करने पे। स्विच ऑन करूंगा पंखे का असर आप पे पड़ेगा, और स्विच को ऑफ करूंगा तो पंखे का असर आप पे नहीं पड़ेगा। क्यों, असर का मतलब समझ, हवा आना और नहीं आना। यस, पंखा यहाँ हमेशा फिट है, स्विच ऑन करूंगा तो इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा, और स्विच ऑफ करूंगा इस पंखे का असर आपको नहीं दिखा। मुझे बताइए स्विच ऑफ करने के बाद पंखे का असर रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन क्या पंखा गायब हो जाएगा क्या, बोले स्विच ऑफ करते पहले पंखा गायब, और स्विच ऑन करें तो पहले पंखा प्रकट होगा, बोले ऐसा धुआं धुआं करके फिर तब फिर घूमेगा, ऐसा होता है क्या। बोलो बोलो, क्या पंखा हमेशा हमेशा के लिए फिटेड है, पंखा हमेशा हमेशा यहाँ अवेलेबल है। इस रूम में पंखा परमानेंटली टांग दिया गया है, ये रूम में पंखा टंग चुका है, पंखा यहाँ हमेशा 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 पंखा विद्यमान है। उसका असर स्विच ऑन करने पे दिखेगा, स्विच ऑफ करने पे उसका असर नहीं दिखेगा। लेकिन स्विच ऑन रहे कि ऑफ रहे, क्या पंखा यहाँ हमेशा विद्यमान है। करंट चेंज हो कि करंट कांस्टेंट रहे, तेरी कोयल में एल हमेशा हमेशा अवेलेबल है। दैट हैज बिकम द प्रॉपर्टी, दैट हैज बिकम द कैरेक्टरिस्टिक, दैट हैज बिकम द स्टाइल ऑफ कोयल। समझ में आया है। सवाल लिखें प्लीज। मैं खूब पूछूंगा, जितना चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सब पूछूंगा तुम लोगों से, गलत जवाब मत देना। अभी पूछ नहीं रहा हूँ, अभी तुम अलग मूड में चल रहे हो, ठीक है। एल कोयल 5 हेनरी, ऐसे छोटा सवाल कर रहे हैं, मतलब किसी कोयल का एल कितना है, 5 हेनरी। आगे लिख दें, देन देन इंड्यूस ईएमएफ क्वेश्चन मार्क इफ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ चाहिए इफ, उफ नहीं है, इफ है, इफ। अभी अलग ही चल रहा होगा ना, बोले उफ, इफ है भाई, इफ है, हाँ? चला भाई, दो सवाल लिखो। फर्स्ट, करंट इंक्रीजिंग एट द रेट, पहला सवाल, करंट इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीजिंग एट द रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड, दो 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, अपन फॉर्मूला को बुला लेते हैं ईमानदारी से। मैं दो सवाल जानबूझ के ले रहा हूं, मुझे कुछ मैसेज निकालना है आपके लिए। देखो ना, माइनस एल कितना, 5 टी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ध्यान दो भाई, कोई चीज बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है, कोई चीज कम होती है उसका चेंज नेगेटिव। करंट इंक्रीज हो रही है और 2 एम्पियर, तो क्या 2 या +2, +2, आंसर इज माइनस का 10 वोल्ट। अभी हम चर्चा करेंगे, एक बार लिखो प्लीज, लिखो प्लीज, मैं दोनों पे एक साथ चर्चा करूंगा प्लीज। सेकंड पे आइए, आंसर ले लो एक बार, -10। सेकंड क्वेश्चन, करंट डिक्रीजिंग एट द रेट 2 एम्पियर पर सेकंड। हाँ, एक बार आंसर ले लीजिए, अपन चर्चा करते हैं। करंट डिक्रीजिंग एट द रेट वही 2 एम्पियर पर सेकंड। जान मुझे डेटा वही ले रहा हूं मैं, बस मुझे इंक्रीज डिक्रीज के खेल दिखाने हैं, है ना, बाकी तो मुझे कुछ में बोलना है। आओ, ई बराबर -L, ई बराबर -5 इंटू, करंट डिक्रीज हो तो क्या लिखूं, 2 या -2, -2, आंसर इज प्लस का 10 वोल्ट।
एक बार आंसर लीजिए, अपन डिस्कशन करते हैं। जल्दी से लिख दो। मैंने आपको इस फॉर्मूला के ऊपर सवाल कराया है, सवाल आपके सामने है, एल दे दिया, डी दे दिया, और आप देख रहे हैं चालाकी क्या हो रही है। आपके बुक में सवाल ये वाला पहला वाला मिले, चाहे सवाल दूसरा वाला मिले, कंफर्म है ऑप्शन में +10 भी होगा और ऑप्शन में माइनस भी होगा। और आपने देख लिया मैंने दोनों सवाल जानबूझ के लिए क्यों है, ईमानदारी से काम करना है, एग्जैक्टली जो फॉर्मूला वो यूज करना है, और करने के अलावा डी पे भी ये ध्यान रखना है कि कोई चीज बढ़ती तो चेंज पॉजिटिव होता है और कोई चीज घटती तो चेंज नेगेटिव होता है। और आप शायद समझ गए होंगे, अगर मैं आज गलती से यहाँ 2 लिख देता, क्या मेरा आंसर -10 भी आ जाता? यस, जो कि गलत हो जाता। मेक श्योर आपके पास अधिकतर टाइम ऑप्शन जो रहेगा विद साइन रहेंगे। तो विद साइन अगर ऑप्शन है तो आपने पहले देख लिया, विद साइन ऑप्शन, तो आपको बहुत एक्यूरेट अच्छे से काम करना है। प्लस आया तो प्लस आंसर दो, माइनस आया तो माइनस आंसर दो। और वही बात जो उस दिन वाली है, अगर सारे के सारे ऑप्शन प्लेन ऑप्शन है, सारे ऑप्शन 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो मजे करो, +10 का आंसर भी 10 बनेगा और -10 का आंसर भी 10 बनेगा। सहमत है आप लोग? पर फिर भी मान के चलिए, ज्यादातर क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं ना वो विद साइन ही होते हैं। मतलब इस तरह के जो प्रोफाइल है ना क्वेश्चंस के, वो अक्सर विद साइन ही होते हैं। तो बहुत अच्छे से काम करके आपको आंसर देना है, कर लेंगे। चलिए, ये था एल के बारे में, ये भी हमने पढ़ लिया है, ये भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक डिवाइस पढ़ाने जा रहा हूँ, उस डिवाइस का नाम है इंडक्टर। एक डिवाइस शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है इंडक्टर। बहुत ही सुंदर डिवाइस है। चार बात करना चाहूंगा इसके बारे में। लिखें क्या है ये? इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, it is a long solenoid having self inductance. Long solenoid having self inductance so when current changes, current changes, it behaves like source of EMF. It behaves like source of EMF. मैं हर चीज का जवाब दे दूंगा, लिखते जाएं। It behaves like source of EMF means बैटरी। सही बात है, लिख दो, मैं बोलता हूँ ना, मीन्स बैटरी। बोले किसका बिहेव करेगा? बैटरी का बिहेव करेगा, ऐसा मैं बोल दिया। आओ, बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है। क्या आप जानते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड में एल रहेगा ना, सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, और सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा तो बताओ उसमें करंट चेंज करने पर क्या बोलो, ईएमएफ आ जाएगा? करंट चेंज करने पर ईएमएफ आ जाएगा। यार मैंने सुना ईएमएफ तो सेल या बैटरी में होता था, और आपके तो इंडक्टर में भी ईएमएफ आ गया है। तो भाई साहब मुझे लगता है आपका इंडक्टर नहीं रहा, क्या बैटरी के इक्विवेलेंट हो गया? यस, एग्जैक्ट यही भाषा मैंने आपको लिखा है, पढ़ के देखो उसको, पढ़ के देखो उस भाषा को, समझ में आ रहा है क्या? मैंने लिखा है कि क्योंकि इसमें एल है, इसलिए जब जब करंट चेंज करूंगा तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा। अरे ईएमएफ आ जाएगा तो मुझे लगता है आप इंडक्टर नहीं रहोगे भाई साहब, आप तो कैसा बिहेव करोगे, आप तो बैटरी का बिहेव करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आइए मैं इंडक्टर के बारे में आपको 4 बात बताना चाहूंगा। और हाँ, इंडक्टर नाम कहाँ से डिवाइस का सुनिए आप लोग। देखो, साइंस का या फिजिक्स का नियम होता है, क्या नियम है साइंस का या फिजिक्स का, कि जिस प्रॉपर्टी या जिस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टी जिस डिवाइस में होती है, उसका नाम बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी की वजह टीओआर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टर, टीओआर शब्द लगाते हैं। मैं याद दिलाता हूँ, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस वाला डिवाइस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वाला डिवाइस रजिस्टर, इंडक्टेंस वाला डिवाइस इंडक्टर, पढ़ाने वाला डिवाइस मास्टर। याद है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना अच्छा है ना। हाँ, जैसे जैसा बिहेवियर वैसा नाम बोलना पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है। कंडक्ट करने वाला कंडक्टर, डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर, जनरेट करने वाला जनरेटर, कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, इंडक्टेंस वाला इंडक्टर, पढ़ाने वाला मास्टर, हाँ, इलाज करने वाला डॉक्टर। बताए कि नहीं, समझे कि नहीं? तो हम सब लोग इसी चक्कर में, सबके पीछे कोई ना कोई टर टर लग जाए। दुनिया में सारा खेल क्या चल रहा है? टर टर टर, सारा लफड़ा का एक है, टर टर टर, है ना। मेरे पीछे मास्टर लग चुका है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको और आसान करने के लिए एक बेसिक सुन लो, और इजी हो जाओगे आप। देखो ना, मैं आपको एक बार, प्लीज सुने, अच्छा सुने प्लीज। आपको याद है एक बार मैंने कैपेसिटेंस वाला डिवाइस पढ़ा था, कैपेसिटर, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंडक्टेंस वाला डिवाइस इंडक्टर।
लगभग वो बातें जो मैं वहां करके आया था वो बातें आज मैं यहाँ करने वाला हूँ। बोले कौन सी बातें? तुम्हें याद है तुम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जमा करते थे हाफ CV², यहाँ पे हो जाएगा हाफ Li²। तुम्हें याद है वहां एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E², यहाँ हो जाएगा B² अपॉन 2μ0। तो जो बातें वहां तुम्हें याद है, वहां मैं तुम्हें कैपेसिटी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ाया करता था, यहाँ मैं आपको एल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाऊंगा। यूं समझिए ऑलमोस्ट जो सारी बातें आप कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करके आए थे, ऑलमोस्ट वो सारी बातें मैं आज इंडक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट वाज कैपेसिटर डिवाइस एंड दिस इज इंडक्टर डिवाइस। उसके अंदर कैपेसिटेंस नाम का प्रॉपर्टी था, इसके अंदर इंडक्टेंस नाम का प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जमा एनर्जी हाफ CV² थी, इसके अंदर जमा एनर्जी हाफ Li²। और जमा एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट वही जो वहां था। क्या कॉन्सेप्ट है? तुम्हें याद है वहां मैं ऐसा पढ़ा था, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वही एक्सटर्नल वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है। ये तो हो गया। दिमाग में तो बोले यहाँ क्यों आया भाई साहब? यहाँ इसलिए आया है कि जैसे मान लीजिए कोई इंडक्टर है, अभी इसमें जीरो करंट है। अगर मैं बैटरी को बुला के बोलूंगा भाई इसमें करंट चलाओ, तो बैटरी अगर इसमें करंट को जीरो से जो ऊपर ले जाना चाहेगी, तो इंडक्टर करंट को चेंज होने देगा कि झगड़ा करेगा? झगड़ा। याद है ना, इंडक्टर को करंट का चेंज पसंद नहीं है। यस। तो क्या हुआ, इंडक्टर में करंट जीरो है, मैंने बैटरी को बुला के बोला कि इसमें करंट चलाओ, तो बैटरी जब इसमें करंट चलाने की कोशिश करेगी तो बैटरी करंट को जीरो से उठा के चेंज कर रही है। तो इंडक्टर क्या बोलेगा, करंट चेंज होने देगा कि नेतागिरी करेगा? इंडक्टर नेतागिरी करेगा। बोले नहीं नहीं, करंट चेंज नहीं होने दूंगा, मेरे को करंट का चेंज पसंद नहीं है। मैं, आप करंट चेंज करना चाह रहे हो, मैं करंट चेंज नहीं होने दूंगा। तो बताइए, करंट ग्रो कराने में बैटरी को आसानी हुई कि बैटरी को स्ट्रगल करना पड़ेगा? कोई विरोध करता है किसी काम का तो क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? यस। बैटरी यहाँ करंट चलाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर करंट आसानी से नहीं चलाने दी जा रही। वो इंडक्टर क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं करंट चेंज नहीं होने दूंगा, तो बैटरी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि इंडक्टर में करंट सेट करने में, ग्रो करने में, स्टेब्लिश करने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म, वो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो वहां चार्जिंग में वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर करंट स्टेब्लिश करने में वर्क करना पड़ता है। आई थिंक वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जमा होती थी, ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जमा होगी। वो शायद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। हाँ हाँ हाँ, ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा मुझे आपसे करनी है। लगभग वैसा ही है। मैंने आपको बोला होगा ना कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज पढ़ के आने का, नहीं बोला क्या? कोई बात नहीं, जो लोग नहीं भी पढ़ पाए हैं वो अब जाकर कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको एल का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट काफी काम में आएंगे। ठीक है ना? नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आज जाके पढ़ लेना। ठीक है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। चार बात करनी है। एक बात, एक बात, मैग्नेटिक एनर्जी लिखें। इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन टू ग्रो करंट, वर्क डन टू ग्रो करंट इन इंडक्टर। ग्रो होता है ना, ग्रो, बढ़ाना, ग्रो करना या स्टेब्लिश करना, करंट स्थापित करने में, करंट स्थापित करने में वर्क डन। ठीक है, टू ग्रो करंट इन इंडक्टर, टू ग्रो करंट इन इंडक्टर लिख दिया। तो बस फॉर्मूला वही जो आपको याद है, U बराबर हाफ Li², ये फॉर्मूला होगा। और देखो ना, क्या मैं इस फॉर्मूला को कैसा लिखूं, क्या हाफ फाई आई, कुछ चमका, Li 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 को मिला गया, फाई लिख दूं क्या? ये लिख दिया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नीट 18 का क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला। उसमें हमें इंडक्टर का फ्लक्स दिया था, करंट दिया था, पूछा था स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। क्या करना है, हाफ इंटू फ्लक्स इंटू करंट। इससे आसान दुनिया में हो नहीं सकता। ये अभी नीट में 18 में क्वेश्चन था। ये कुछ वैसा नहीं हो गया जैसे बच्चे वहां पे 3 फॉर्मूला याद करते हैं ना, हाफ CV², हाफ QV, वैसे जैसे वहां 3 फॉर्मूला याद किए, भाई साहब यहाँ पे तो 2 फॉर्मूला तो याद करोगे ना, नहीं करोगे? वेरी गुड, करके ही रहेंगे। देखें, दूसरा, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, एनर्जी डेंसिटी। दो बात इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ओके, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हैं। क्या मैं डायरेक्ट छाप दूं, U बराबर क्या होगा बेटे, एनर्जी अपॉन क्या, वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर आप इसको पूरा प्रोसेस करके डेवलप करते हैं, यू आर गेटिंग B² अपॉन 2μ0। फॉर्मूला याद करें, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी B² अपॉन 2μ0। ये मेरा आंसर है। और पता है, आप पूरा एनर्जी और वॉल्यूम रख के पूरा सोल्व करके ला सकते हो, मगर मैं तो कहूंगा क्यों लाओगे, एनालॉजी से ऐसे आ जाएगा। कैसे, इधर देखो, यहाँ क्या चल रहा था, हाफ साइन नॉट E²। चलो एनालॉजी खेलते हैं, याद है ना एनालॉजी, मैंने बताया था आपको, हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, एप्सिलॉन या म्याओ म्याओ,
उधर एप्सिलॉन एप्सिलॉन चिल्लाते, इधर म्याऊ म्याऊ। और क्या एप्सिलॉन और म्याऊ पलटी, एप्सिलॉन ऊपर में तो म्याऊ म्याऊ, तो दिस इज 1/μ0, ठीक है। और ई की जगह क्या बी आ जाएगा। तो पता है मेरी तो सलाह है, आई थिंक ये फॉर्मूला तो अपने को खूब रट चुका होगा, है ना। तो मेरी तो सलाह है, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो इसको उठा लेना, और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी तो हाथों हाथ इससे बना लो। याद भी कर सकते हैं, आसान है, बना भी सकते हैं, कोई विचार हो। ईएमडब्ल्यू पढ़ाऊंगा तब यूज करूंगा, नालायक को सब तुम इसे पूछूंगा। ईएमडब्ल्यू पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अजीब सा मत देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी रहेगी, मेन भी खेलेंगे, सब खेलना पड़ेगा उधर। वेरी गुड। ये था दो बात ना, तीन बात। मुझे चार बात करनी है। तीन बात इज बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल, बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल, बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल, तीन बात। ओके। जैसे मानिए बच्चों, ये आपका इंडक्टर था, ठीक है, अच्छी बात है, इंडक्टर था, एल वैल्यू तो आई करंट चल रही है। क्या सीख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इस इंडक्टर में अगर इफ करंट इज कांस्टेंट तो बोलो बोलो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, करंट कांस्टेंट है भाई साहब, ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। ईएमएफ रहे जीरो, ईएमएफ जीरो, क्या एल भी जीरो। एल, एल क्या सदा सदा रहेगा, यत्र तत्र सर्वत्र एल रहेगा। दुनिया रहे कि नहीं रहे, एल रहेगा इसमें। बहुत बढ़िया। इफ करंट नॉट कांस्टेंट, बोलो बे, ईएमएफ नॉन जीरो, यही सीख रहे थे। हाँ, एल इसमें हमेशा हमेशा रहेगा, कांस्टेंट करंट पे ईएमएफ नहीं आएगा, करंट में ईएमएफ आ जाएगा। बॉस अगर आपको लगता है आपके ऊपर ईएमएफ आ जाएगा, तो मुझे लगता है आप इंडक्टर नहीं रहे, आप तो बैटरी हो गए। अरे भाई साहब, आप तो बैटरी हो गए, तो फिर मुझे अधिकार है कि मैं इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस करूं। तो मैं अगर इसकी जगह बैटरी का फोटो बनाना चाहूंगा तो मेरे मन में दो विचार आएंगे। पहला विचार, इसकी वैल्यू क्या रखूं, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट। एक तो वैल्यू तय करनी है, दूसरी क्या पोलरिटी तय करनी है, प्लस इधर लगाऊं कि प्लस उधर। तो मिलजुल के नियम बना लेते हैं, फिर सवाल में अप्लाई भी कर लेंगे। आ जाओ, देखो ना, वैल्यू तो इससे बना लूंगा मैं, एल डी बाई डी टी से। जब जब आपके यहाँ ईएमएफ आएगा तो मैं देखूंगा आप कितने वोल्ट की बैटरी में, तो मैं वैल्यू इससे बना लूंगा। और मेरी चालाकी देखिए आपने, मैंने यहाँ पर मोड मोड खेल लिया, माइनस नहीं लगाया। कारण, कारण अगर आपका सॉल्यूशन बना के इधर देखना जरा, अगर मैं प्रॉपर पूरे फॉर्मूला के हिसाब से चलता एग्जैक्ट, और तुम्हारा आंसर +10 भी आ जाता या -10 भी आ जाता, तो उससे भी मुझे बस 10 वोल्ट की जानकारी मिलती। ये प्लस और माइनस मुझे एग्जैक्ट पोलरिटी बताता कि नहीं बताता। क्या एग्जैक्ट पोलरिटी के लिए मैं लेंज से फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। यस। तो मुझे तुम्हारे फॉर्मूला से क्या चाहिए, पोलरिटी चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, सिर्फ वैल्यू। और अगर सिर्फ वैल्यू ही चाहिए तो क्यों इतना माइनस माइनस खेल रहे हो बे, क्या मोड मोड खेल लें। यस, अगर आपको वहां से प्लस माइनस लेना है तो बात करो। मैं प्लस माइनस लेके भी क्या करूंगा, क्योंकि प्लस आएगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि हाई पोटेंशियल कहाँ है, लो, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो पोलरिटी के लिए मैं पर्सनली किससे बात करूंगा, लेंज से। मुझे तुम्हारे फॉर्मूला से सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू, इसलिए मैं ऐसा मोड कर हो गया, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक बार। अब आओ, लेंज से बात करने जा रहे हैं। इफ करंट इंक्रीज, चलो हेल्प करो मेरी, ये सीखना है, रटना नहीं है, सवाल में अप्लाई कर। इधर देखो प्लीज, इस कोयल में, इस इंडक्टर में राइटवर्ड करंट जा रही थी, राइटवर्ड करंट जा रही है और वो बढ़ रही है, तो विरोध करने के लिए अपने करंट का बनाया, उधर में कि उल्टा में। करंट इधर चलानी है तो आई थिंक सेल इधर यूं बनना चाहिए ताकि इंड्यूस करंट इधर चला सके। बोलो बोलो, क्या सेल का प्लस इधर होना चाहिए। आपको करंट कहाँ चलानी है, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड। इंड्यूस करंट लेफ्टवर्ड चलाने के लिए क्या आपका प्लस इधर होना चाहिए। यस, हो रही। अगर मैं कहता करंट कम हो रही है, इधर आ जाओ, इधर जाने वाली करंट कम हो रही है, अपनी करंट कहाँ चला, उल्टा में कि उसी तरफ। करंट आपको उस तरफ चलानी है तो आई थिंक आपका फोटो शायद ये बनेगा। बोलो सहमत हो। यस। तो बच्चों, बैटरी की वैल्यू तो मैं यहाँ से पकड़ लाऊंगा, और प्लस इधर बनाओ कि फोटो ये बनाओ क्यों बनाओ, ये मैं किससे बात करूंगा, मैं सवालों में लेंस से पर्सनली बात करूंगा कि भाई बता, उसके हिसाब से वो मुझे बता देगा। तो इस तरह से मैं आपका इक्विवेलेंट सेल बना दूंगा। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है, बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल। क्या थीम समझ में आ रहा है। आप बैटरी बनेंगे तो आप कितने वोल्ट की बैटरी बनेंगे, आपकी प्लस माइनस कहाँ होगी, वो तय करने का मैंने हिसाब बताया है, और हमें इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। समझ में आया क्या सबको। बाजी, बाजी क्या, इसके बारे में मुझे सवाल कराने हैं, अगले लेक्चर में करते हैं। और अगले लेक्चर में, उंगलियां मत लो, उंगलियां क्यों खा रहे हो, शाबाश। तो मैं कह रहा था अगले लेक्चर में अपन एल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग कैपेसिटी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ के आइए, क्योंकि उसका काफी सारा रेफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कितने लोग पढ़ पाएंगे पीछे भाई,
आप नहीं पढ़ पाएंगे? क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ के आना है, त्योहार चल रहा है तो भी पढ़ के आना, ठीक है ना? त्योहार पे बहुत ध्यान नहीं दें, ठीक है? पढ़ के आना है आप लोग, आप ही को फायदा होगा, बहुत चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना? क्योंकि उसमें भी एक्सपोनेंशियल चलता था, वो पता है इसमें भी एक्सपोनेंशियल चलेगा, काफी कुछ पैटर्न, काफी कुछ स्टाइल वैसा ही रहेगा, पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।